मॉर्निंग को गुड कहें कि क्या कहें? क्या सर? वेरी मॉर्निंग। इस मॉर्निंग को गुड कहें कि क्या कहें? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लुई। सर बैड मॉर्निंग। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग ब्रदर? सर इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, इसका इफेक्ट होगा। इससे इफेक्ट नहीं हो गया। मार्केट के लेवल्स टीटीसी सब आपके पास पहले से ही है कि मार्केट को कहां तक आना चाहिए था। 21,900 ब्रेक करेगा तो 750, ये 2 दिन पहले से बता रहा। अटैक वटैक हमें पता नहीं होता, अटैक कब होने वाले हैं हमें पहले से बता रहा बाजार कहां तक आने वाला है। 20,650 जब टूटा था उसी टाइम वीडियो बना के दे दी थी कि बाजार कहां तक जाने वाला है। 22,650, सॉरी 22,650 के बाद में जो लेवल्स है वो बहुत ही क्लियर थे। कल बाजार यहां तक रुका था, 22,050 के आसपास एक सपोर्ट दिया था। 22,050 के टूटने के बाद के जो लेवल्स निकल के आ रहे थे बहुत ही क्लियर थे। 21,900 995 कल की क्लोजिंग थी, उसको आज ही झटके से तोड़ दिया 756। सब स्टॉक्स आज लाल दिखाई दे रहे हैं। पैनिक में कभी कुछ मत बेचिए, ध्यान रखिए। हाँ, पर रिटेलिएट वाली न्यूज आ गई होगी ना सर, इजराइल ने भी क्या? एक चीज नोट करना विष्णु, कौन सी न्यूज कह रहे हो? रिटेलिएट किया है ना इजराइल ने जी ईरान पर। करेक्ट। तो उसका असर आज बाजार में साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग सर। क्रूड ऑयल भी $3 करीब बढ़ गया है, ऐसा कुछ है। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ग्लोबल सिनेरियोज मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ऐसी वॉर जिसमें लोगों को ये डाउट हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो ऐसी वॉर तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी डालेगी। पर एक छोटी चीज सोच के देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पाजी, गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी चीज सोच के देखिए कि हमें वॉर का नहीं पता था वॉर क्या होने वाली है, ना हमें 4 महीने पहले पता था वॉर होने वाली है। हम सिर्फ नंबर्स के हिसाब से बाजार में चल रहे थे और नंबर्स के हिसाब से जो जो लेवल ट्रिगर होते चले गए, नेक्स्ट लेवल आते चले गए। करेक्ट। मार्केट भी वैसे ही चल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने दिमाग से नॉइस को हटा के लेवल्स को मार्क करना चाहिए। तो लेवल्स क्या है हमारे पास में अभी 756 का सपोर्ट है, ठीक है। तो 756 लगा के रखो, बाजार उसके दूर है, गैप से डाउन खुला है। कोई भी रिकवरी अगर होगी तो कहां तक हो सकती है? देखो अगर तेजी होती है मार्केट में तो 50% की रिकवरी होती है, ध्यान रखना। अभी बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ इसलिए अब अभी इसको नहीं लगा रहे, पर अगर फिर भी लगा इसको बॉटम अगर मान ले मॉर्निंग का, तो अगर मार्केट बेरिश होगा तो मार्केट 23% से ही रिजेक्शन दे देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे जब मार्केट एक्सट्रीम बुलिश होता है तो 0.5 तक नहीं आता ऊपर से नीचे, 0.23 से निकल जाता है। अब यहाँ पे अगर मार्केट को बेरिश होना है तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा 0.223% तक देगा, विच इज 2.21.862, ज्यादा से ज्यादा बस यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वापस घूम जाएगा। कल के डेट अभी तक डेटा हमारे पास में नहीं आया, ऑप्शन चेन का डेटा हमारे पास 9:25 पर रिफ्रेश होता है, सही डेटा वहीं आता है। उसके बाद ही हम डेटा के बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। डेटा अगर कल की बात करें तो बाजार ने बहुत सारे लेवल्स को ब्रेक किया है। एक रिकवरी, बहुत फास्ट रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी कहां तक होनी चाहिए? घूम फिर के ये 21,900 तक के लेवल टच हो सकते हैं अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग आई तो। पर ये सब डिसाइड हम कर पाएंगे 925 के बाद, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले बॉटम जो बन रहा है बनने दीजिए। 756 का एक बॉटम बनना चाहिए। ये कल भी टीटीसी वही कह रहा था, आज भी टीटीसी वही कह रहा है। और लड़ाई अगर वाकई में एग्रेसिव हो गई कुछ चीजें खराब होंगी, इसमें डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जितना भी खेल है अगले 10-15 दिन के अंदर शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में करेक्शन अगर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि मार्केट में हमारे पास में कौन से गैप्स हैं जो मार्केट फिल कर रही है, ठीक है। ये देखिए ये लेवल ट्रिगर होने के बाद में जो हमारे पास में मेन सपोर्ट थे सब ट्रिगर हो गए। 750 का लेवल भी आ गया ये लेवल इस जोन के पास में।
तो बाजार अब बचा क्या, बाजार बचता है 21,100 के आसपास में, ये एक लास्ट लेवल हमारे पास में ये बचता है ये। और इसके बाद आपको चेक करने के लिए इस बॉटम से इस टॉप को ट्रैक करना है हमें। बस मैं रिमूव कर रहा हूँ सब कुछ। हमें क्या करना है, ये जो स्विंग था, ये स्विंग से लेके ये जो टॉप था, हम इस टॉप की बात कर रहे हैं क्योंकि ये टॉप पे मेन सपोर्ट। ठीक है। बस समझ आ रही, मैंने यहाँ पे फिबोनाची क्यों लगाया, Yes. ये समझ में आया आप लोगों को। मैंने यहाँ से ये बॉटम पकड़ा, टॉप मैंने ये क्यों पकड़ा, ये टॉप इसलिए पकड़ा, यहाँ पे बार बार मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस थे ना, देखो आप, और बाजार उस सपोर्ट पे आ गया है अभी, ठीक है। ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमारे पास में नेक्स्ट सपोर्ट निकालने के लिए हमें इस तरह से ये ड्रॉ करना है। तो हमारे पास ये सपोर्ट का, इसको नोट कर लो, बेशक से कहीं नोट करना, तो 21,184 21,184 सीधा, मतलब 21,900 के नीचे सपोर्ट नहीं है, 21,184 तक। 38% 20,040, 50% 20,380। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि 18,000 तक बाजार आ जाएगा, 18,500 तक बाजार आ सकता है। मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, मैं इतनी लंबी चौड़ी प्रेडिक्शंस में बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। आने को मार्केट का मूड इंडेक्स भी सर एक्सट्रीम फियर में चला गया है। देखो वो तो होना ही है, जब वॉर सिचुएशन जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना, तो मार्केट मूड इंडेक्स तो एक्सट्रीम फियर में का चला गया है। देखो एक्सट्रीम फियर में एंटर हो चुका है ना। तो इसमें अभी ये अपर एज की तरफ है, अपर कॉर्नर की तरफ में है। जब मिड पॉइंट के आसपास होगा या और डर बढ़ेगा थोड़ा इस साइड में आएगा, तो फिर बिंदास बाइंग कीजिए। यस सर, बिंदास बाइंग कीजिए, है ना। वहां पे अपनी अच्छी अच्छी चीजें चूज कीजिए, जो आपको वैल्यू बाइंग लग रही है उसको आप वॉच लिस्ट में डालिए, वहां बाइंग कीजिए, कोई इशू नहीं है। या अपनी पुरानी चीजों की एवरेज कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर क्या होता है, कभी भी अपने पैसे पे लॉस नहीं बुक करता। जो सिचुएशंस होती हैं, एक बहुत बड़ी लर्निंग आपको देता हूं, जो मैंने इस बाजार में बहुत क्रैशेस देखे हैं, बहुत राइज देखे हैं मैंने। आप में से भी कुछ लोग बहुत पुराने होंगे जिन लोगों ने ऐसे मार्केट्स देखे होंगे। जब भी मार्केट में कोई क्रैशेस आते हैं, कोई करेक्शन चलती है, परमानेंट नहीं होता कुछ भी, ना तो फॉल परमानेंट होते हैं ना राइज परमानेंट होते हैं, है ना। अब मार्केट में करेक्शन का टाइम है। करेक्शन वो 20,000 से घूमेगा या 18,000 से घूमेगा, वो टाइम बताएगा। पर अभी मेरे हिसाब से जो सपोर्ट्स बने हुए, बहुत मेजर सपोर्ट्स बने हुए हमारे पास में, 21,800 900 के आसपास में मेजर सपोर्ट है, इसको बाजार सस्टेन कर रहा है। तो 21,800 से घूमेगा तो सबसे पहले 850, 860, 870 पे बाजार को जाना चाहिए, ठीक है। ये समझ लीजिए, उतना कम से कम लेवल बनना चाहिए, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको एक ट्रेड लेना है इंट्राडे में, तो एक ट्रेड आप इंट्राडे वाला ले सकते हो। निफ्टी कहाँ पे, देखो आरएसआई कहाँ पे है, ओवरसोल्ड जोन में है। यस सर। अब बाजार ने एक टॉप बनाया है, अब एक बॉटम बनाया है, क्योंकि बॉटम बना के छोड़ दिया ना इसने। यस सर। तो कल का हाई ये पीक पकड़िए और ये बॉटम मार्क कीजिए। तो टारगेट क्या है, पहला टारगेट 840, 842, दूसरा टारगेट 880, इसके लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या है, जो लो लगाया है 780, देखो 840 हो गया, देखो 845 पहला टारगेट हो गया। यस सर। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम जाएगा इस जोन तक, जोन को मार्क करो 90% से 50% में, ये मैक्सिमम है। कभी भी मार्केट के पैनिक में माल मत बेचो। अगर आपकी डिलीवरी आपके पैसे की है, अगर आपने पैसा बोरो नहीं किया हुआ है, तो कभी भी, जो आप सोच के देखो, जो कंपनी आपको कल फंडामेंटली अच्छी लग रही थी, आज एक न्यूज के ऊपर फंडामेंटल तो खराब नहीं हुए ना कंपनी के। नो सर। टेक्निकल करेक्शंस हमेशा अच्छी होती है। अब यहाँ पे ट्रेड क्या लेना है, इन द मनी में काम करना, आउट ऑफ द मनी में कभी काम मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए, 1 लॉट 2 लॉट जितना झेल सकते हो, बस। 850 23% क्रॉस हो गया, 38% के लिए चल रहा है, 880 के लिए। मार्केट इन लेवल से जो फॉल करेगा, तब आपको वापस पुट साइड का ट्रेड लेना है। आज सेकंड हाफ ऑफ सेशन नहीं होगा, मुझे काम है, फर्स्ट हाफ में ही रहेंगे। और जितने भी नए लोग हैं, प्लीज बात किया कीजिए, सवाल पूछा कीजिए। आपके जो डाउट्स हैं, जिस पर्पज से आप इसमें आए हैं, वो पर्पज आपका पूरा होना चाहिए। 852, 860, 61,
आपने ये वो प्ले किया है जो कोई नहीं कर सकता। सोच लीजिए, इतने खराब मार्केट में, इतने गिरने के बाद में, क्योंकि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं और हमने फिबोनाची को कब यूज किया, जब एक बॉटम बन गया 820 से 860, 40 पॉइंट हो चुके हैं निफ्टी के। इन द मनी ऑप्शन में सबको 20-20 पॉइंट मिल गए होंगे आराम से। अब स्ट्रगल देखना है, स्ट्रगल बाजार कहाँ करेगा, 38% से करेगा या 50% से करेगा या 60% से करेगा। चांसेस जो डेटा के हिसाब से चांसेस मूव करने के हैं वो अभी ठीक है, 860 870 के आसपास का एक स्ट्रगल है। सही महीने में अब बाजार को यहां से गिरना चाहिए, 900 के आसपास से गिरना चाहिए। तो अगर आप इन द मनी ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 750 का जो ट्रेल कर रहे हैं आप लोग। अगर 820 से चल रहे हैं तो 800 का बन रहा है, करेक्ट। तो निफ्टी का 21,800 का कॉल ऑप्शन अगर आपने ट्रेड किया हुआ इन द मनी में तो उसने पैसे दिए होंगे। देखिए 196 से 234 महंगे होंगे प्रीमियम। आज 10-20 का प्रीमियम नहीं होता, फ्राइडे प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं। फ्राइडे के प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। सर कौन सा वाला दिला? IRFC में आप बता रहे थे ना कुछ हुआ था तो लेना नहीं है, उसका स्कोप ऐसा कुछ। IRFC को गवर्नमेंट ने, मैंने न्यूज भी शेयर किया था ना, IRFC को गवर्नमेंट ने बोला था कि फ्रेश फंडिंग नहीं उठाना है। फ्रेश फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया था। सर 21,850 का निफ्टी का कॉल लगाना है वॉच में। दीपक जी लेट हो गए आप। हाँ नहीं खाली लगा के रखना। नहीं लगाना क्या है समझो, आप लोगों को मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। जो भाव चल रहा हो हमेशा आपको इन द मनी ऑप्शंस में ही काम करना है, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, ठीक है। एब्सोल्युटली। ये रूल है, ये समझ लीजिए। हमने 780 का बॉटम बनने के बाद में हमने इसको यहाँ पे इस कैंडल पे 810 815 के आसपास इसको ट्रैक किया हमने, वहां हमने ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया, एक बॉटम बन गया था हमारे पास में, अरे बॉटम बन गया था। हमें 820 से कितना रैली मिल गया, 40 पॉइंट का रैली मिल गया। 40 पॉइंट में ऑप्शन ने कितने पॉइंट दे दिए, 20 पॉइंट दे दिए होंगे। 196 से 232 इसने भी 40 पॉइंट दे दिया एक्चुअली, ओके ठीक है। ये ट्रेड खत्म हो गया क्योंकि मार्केट को, मैंने क्या कहा, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट ऊपर से 23% को सपोर्ट लेके चल पड़ता है, 23% या 38% को। बट ऐसे ही अगर मार्केट बेरिश है तो नीचे से 23% या 38% से रिएक्शन ले लेगा। ओके क्योंकि 50% 60% चल गया तो फिर तेजी आ जाएगी ना, एब्सोल्युटली। फिर तो बाइंग प्रेशर आ जाएगा। 50 से पहले फोर्थ फ्लोर से 0.38% वहीं से रिजेक्शन, 0.23% वहां से रिजेक्शन। इसलिए ये जो ट्रेड बना था ये मोमेंटरी ट्रेड था, हो गया ये बस। ओके चलो ठीक है। ये ट्रेड होगा, किया कि नहीं किया, रीड किया कम से कम, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। अब बाजार करेगा क्या है समझिए। बाजार थोड़ा सेटलमेंट कर रहा है। अभी ऑप्शंस में डेटा उतना बड़ा डेटा नहीं बनना स्टार्ट हुआ है। कल के फॉल में भी डेटा उतना बड़ा नहीं था, अभी के फॉल में भी डेटा उतना बड़ा नहीं है, अभी भी नहीं है। मार्केट के जो सपोर्ट्स हैं 21,750 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम ऊपर से चलते हैं, सर वो 250 रुपया हो गया अभी, 252.70। कौन सा सर? 21,750 का कॉल। हाँ वो हो गया होगा सर। क्योंकि बॉटम से चला ना सर, बॉटम से चला तो इसलिए कॉल में पैसे आ गए। मार्केट क्या है, मार्केट सेल ऑन राइज है, बाय ऑन डिप्स नहीं है। बट क्योंकि बाजार जितना गिरा है ये गिर ज्यादा गया है। जैसे मैं अपने ऑप्शन ट्रेनिंग क्लासेस में एक एग्जांपल यूज करता हूँ, कहता हूँ बच्चा घर से बाहर है। बच्चा घर से बाहर है मतलब उसको इतना नहीं गिरना चाहिए था जितना गिर गया वो, इसीलिए घूम के वापस ऊपर आया वो। ऑयल वाले कंपनी ज्यादा इम्पैक्ट हुई है ऐसा तो। ऑयल वाली कंपनी से होंगी क्योंकि विंडफॉल गेन भी तो लगाया, विंडफॉल गेन टैक्स भी लगाया उनके ऊपर में। IOC भी मतलब काफी दिनों बाद 162 के लेवल पे आया। देखो ना, विंडफॉल गेन टैक्स अभी लगाया ना अभी ये देखिए, the government on Friday hiked windfall tax on domestically produced crude oil to 4,900 per ton from 4,600। ये बड़ा है। विंडफॉल गेन टैक्स होता क्या है?
A higher tax imposed by the government on specified industry when they experience unexpected and above average profit. विंडफॉल क्या होता है? विंडफॉल मतलब धुआंधार, जबरदस्त। जब कंपनीज विंडफॉल गेन करती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स भी लगा देती है। तो भी ऑयल कंपनीज को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ये लेटेस्ट न्यूज है ये, ठीक है। ये देखो कब की न्यूज है ये 15 मार्च। जितना भी ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनी है सबके लिए नेगेटिव है क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ना, क्या डोमेस्टिकली प्रोड्यूसर्स जो है क्रूड ऑयल के, हाँ जो सेल परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं सर, जो प्रोड्यूसर है। हाँ, कौन कौन है बताओ? IOC, SPCL, BPCL रिलायंस। सब नेगेटिव है, सबके लिए नेगेटिव है। अब निफ्टी के ऊपर समझो, निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। क्यों सपोर्ट ले रही है? क्योंकि ये 750 मेजर सपोर्ट है, अभी रहेगा। बाजार को फॉल करने के लिए 900 को डिसाइसिवली ऑप्शन चेन पे ब्रेक करना पड़ेगा अभी। तो अभी बाजार अभी 850, 860, 870 के जोन में अभी घूमने के चांसेस हैं इसके। तो अभी कोई फ्रेश ट्रेड मत कीजिए, बाजार को अपनी चाल को पूरा करने दीजिए, ठीक है। चाल को पूरा होने दीजिए। बाजार जैसे सर अभी 830 है, एक बार 21,920 के आसपास जाए उसके बाद ही डिसीजन लेना है क्या सर? नहीं सर, देखते हैं ना कि 920 जाएगा भी नहीं जाएगा, वो तो डेटा बताएगा, है ना। तो डेटा बताएगा 920 जाएगा भी नहीं जाएगा, क्योंकि 920 के जाने के चांसेस अभी उतने नहीं है। बट हाँ, अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो के ऊपर में मार्केट में बिल्टअप्स कैसे हो रहे हैं उसको हम चेक करते हैं। दीपक जी, आपकी हवा की बहुत आवाज आ रही है, मैं आपका वाइंग म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो पूछ रहा हूँ आप ऑन कर लीजिएगा। एक बार डेटा देखते हैं, डेटा क्या कह रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डेटा देखिए क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग। डेटा में देखिए, डेटा में पुट राइटर्स ऊपर निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पुट राइटर मतलब कॉल तेज, मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस। इसका मतलब ये है कि अभी आपको इस लेवल पे शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इस लेवल पे आपको शॉर्ट प्ले नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। आपको सही लेवल पे, जैसे वापस से मार्केट करेक्ट हो रहा है, अब आपको देखो, हमेशा फिबोनाची का बेस्ट यूज सिखाता हूँ आपको। अब आपके पास में यहाँ पे एक बॉटम ये है, एक टॉप ये है, करेक्ट। उठाओ, एक बॉटम और एक टॉप, मार्क कर दो। 38% आ गया, 50%, 820। तो 820 के आसपास का ये सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट लेके चलता तो आप यहाँ बाय कर सकते हैं। नहीं समझा नहीं सर, दोबारा बताइए एक बार। मैंने क्या किया, मेरे पास में एक बॉटम है, एक टॉप है, ठीक है ना। ओके सर, ओके। तो मैंने एक बॉटम से एक टॉप के ऊपर फिबोनाची मार्क किया। ओके सर। मेरे पास में लेवल्स निकल के आ गए, सपोर्ट क्या निकल के आ गया। सपोर्ट हमेशा 50% के आसपास का मेजर सपोर्ट होगा। बाजार कहाँ चल, ये 50% है 822 और 60% है 810, यही सपोर्ट ले रहा है। तो 820 पे अगर लेना भी है तो दिस इज माय सपोर्ट, दिस इज माय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। तो टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 866 तक, 66 तक। हाँ, पहला टारगेट ये। देखो 852 हो गया। ट्रेड मत करो बेसिक से, पहले टाइम सीखने में लगाओ। ट्रेड करने के लिए पूरा महीना पड़ा है। पहले वैसा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑप्शन राइटर वाकई सही में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, थक तो नहीं गए हैं, ये देखना पड़ेगा, है ना, साथ साथ में। अगर आप देखो क्वांटिटी देखोगे तो ऑप्शन राइटर में पुट राइटर कॉल राइटर बराबर चल रहे हैं। कॉल राइटर्स 20 लाख के हैं और 25 लाख के पुट राइटर्स हैं। पुट राइटर्स है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सुबह जब गेम चालू हुआ था तो 11 और 6 लाख थे, वॉल्यूम कुछ सही, कॉल राइटर ज्यादा था, कुछ खास नहीं है ना, कुछ खास नहीं है, तो कुछ खास नहीं है। बट फिर भी डेटा कहता है कि बाजार को अभी ब्रेक टाइम लगेगा। इस बार के लिए अगर मान लीजिए 860 जो इसका 100% मूव है, ये जो हाई है, लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है, स्टॉक मार्केट का लॉजिक ये कहता है, अगर मान लीजिए ये मेरा हाई बना था तो नेक्स्ट टाइम जब तक ये मेरा हाई नहीं टूटता मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा। ये लॉजिक है, ये कॉपी बुक स्टाइल है। लास्ट हाई जो 860 बना था उसका हाई ब्रेक नहीं करेगा तो ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, तो ये 865 का ये जो हाई है, अब ये रेजिस्टेंस है। देखिए टारगेट हो गया 863 हो गया, तो 840 से 860 ये टारगेट पूरा मिला। स्कैल्पिंग हो गया, यहाँ पे 10-15-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग मिल गई। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 215 से लेके 230 15 पॉइंट का स्कैल्पिंग हुआ कॉल में। यस यस, बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम है।
तो ट्रेड का अब रिजेक्शन देखिए, रिजेक्शन यहीं पे आपको मिल रहा है इस विक के अंदर में, इस कैंडल में विक देखिए अच्छा है, सेलिंग प्रेशर, ऊपर से सेलर एक्टिव है। तो इसका मतलब ये कि इस जोन में सेलर तो बैठा है इसका मतलब, राइट सर, राइट। तो मुझे ट्रेड कब लेना चाहिए, मुझे ट्रेड जब लेना चाहिए जब इसको पार कर जाए और एक बार रीटेस्ट करके चल पड़े। तो इसको पार करने पे टेंशन मत आइए, फोमो में मत आइए, आपको रीटेस्ट के बाद फोमो में आना है। रीटेस्ट करके निकले तो फिर मेरा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, तो फिर मैं इस सपोर्ट के स्टॉप लॉस के हिसाब से बाई कर सकता हूं। ये देखो गिरा वापस, तो ट्रेड कितना सा ट्रेड था, 840 से 868, खाली 28 पॉइंट्स का 25 पॉइंट्स का ट्रेड था, बहुत है। आपको 25 पॉइंट का ट्रेड अगर निफ्टी में मिल रहा है तो स्कैल्पिंग आपको 10 से 15 पॉइंट की मिल रही है। आपको ट्रेड को चुनना है, ठीक है, और ये 10-15 पॉइंट आपको बुक करने सीखने हैं। वो लेवल्स को मार्क कर रहा है, जब तक चार्ट पे चीजें मार्क नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। ये प्रीवियस हाई है, इसको मार्क करके, अब देखो मार्केट इस हाई को ब्रेक कर रहा है, इसके ऊपर रुक के सस्टेन करके इसको सपोर्ट बना के फिर चलेगा तब लीजिएगा, वरना क्या है, वरना तो आपको ऐसा करना चाहिए, आप एरो उठाइए इधर मार्क कीजिए, ये ताकि आपको दिखता रहे कि भैया ये रिजेक्शन जोन है, ठीक है। अब चार्ट पे अगर मेरा ये सब लगा हुआ है, बना हुआ है, तो दिख रहा है ना मुझे चार्ट क्या बोल रहा है। यस अब जब तक मेरे सर, पास में सर यस सर brother, जी 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 बोले बोले, जब तक ऐसा हो जाए, हाँ जी बोल रहा था सर, हेलो, मेरे यस पास यस जो बोलिए ट्रेड वो फायर का जो अकाउंट खुला हुआ है, जी। उसमें निफ्टी जब लॉगिन करता हूँ तो चार्ट खुल जाता है सर, ये वाला। ये वाला ना, हम्म हाँ तो सर तो यहाँ पे उसमें देखिए, ये देखिए राइट साइड में बटन है सर, ये ना, इस पे क्लिक करेंगे तो चार्ट दिखेगा, ये राइट साइड क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट भी आ जाएगी। ओके। हाँ, ये ऊपर में सबसे ऊपर में बटन है एक, इधर था, हाँ राइट हाँ। साइड में देखिए, मेरा माउस देखिए, राइट बटन, ये 9 डॉट्स वाली 9 डॉट्स के नीचे में, हाँ हाँ हाँ। इस पे क्लिक करेंगे तो चार्ट पूरा हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट भी आ जाएगी। और तो चार्ट के चार्ट आप में सर, चार्ट चार्ट में जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर डालना है, मैं डालने का कोशिश कर रहा था बट नहीं आ रहा था सर। नहीं सर, आप स्पॉट पे वॉल्यूम नहीं डलता, और जैसे स्पॉट पे नहीं। स्पॉट पे तो हाँ वॉल्यूम, स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं होती ना सर, हाँ हाँ, राइट राइट सर, राइट। उसमें वॉल्यूम कहाँ से आएगी। अब देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर मेरा डाला हुआ है, तो हम्म कॉल पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है नीचे, हम्म स्पॉट में नहीं दिखाई दे, स्पॉट है। हम्म। फ्यूचर लगाऊंगा तो इसमें दिख जाएगा। सर कल के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या खास बात सर? सर आपने जैसा बताया था ना, जी जी जी, वैसा का वैसा होगा। चलिए सर, आप लोग भी बधाई के पात्र हो सर, आप लोग शामिल हो सर इसमें, थैंक यू सर। सर एचडीएफसी बैंक देखो ना, एचडीएफसी बैंक। HDFC बैंक, जी भाई देखता हूँ दीपक जी। हाँ HDFC बैंक से पहले एक बार मार्केट को रीड करके देता हूँ। मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 860 850 को एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस की तरह बनाया जाएगा, पर इसको बनाने में टाइम लगेगा। अभी ये सपोर्ट है, 850 का एक सपोर्ट है, उसको मार्क करके रखो, ठीक है ना। तो 850 का एक सपोर्ट है, इसको ब्लू कलर मार्क करते हैं, पर्पल कलर, ताकि दिखाई देता रहे। तो 850 जब तक हमारा सपोर्ट बना हुआ है, आपको यहाँ पे सेल करने की जरूरत नहीं है, 850 के नीचे में ही सेल ट्रिगर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऊपर में हमारे पास में 900 का एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट अभी आपके साथ क्या कर सकती है कि 850 से 880 के बीच में घूम सकता है मार्केट। असली गेम जब तय होगा, जब वो 900 के ऊपर तय होगा, तो असली तेजी 900 के ऊपर में है, तो इसलिए इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। और कौन सा सर, 900 के ऊपर? 900 के ऊपर ही तेजी शामिल होगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन मार्क किया 900 का, इसके ऊपर ऐसा लिख लीजिए, आपको ध्यान रहेगा कि 900 के ऊपर ही खरीदना है, ठीक है। 900 के ऊपर। ट्रेड क्या करना है, ट्रेड करने के लिए 850 का स्टॉप लॉस है, ट्रेड करो 860 870 880, ये छोटे मोटे ट्रेड मिलेंगे, ज्यादा नहीं। और ऑप्शन में पूरा पैसा नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी बहुत महंगी है सबके अंदर में, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को पूरे अगले आने वाले एक हफ्ते का पूरा प्रीमियम इसके अंदर में है, पूरे ग्रीक्स इसके अंदर में है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही है, साथ में इसका वेगा भी है, इसका थीटा भी है, टाइम वैल्यू, सब चीजें हैं। अब प्राइस एक्शन देखिए आपका क्या क्या बना रहा है, एक लो बना, हाई बना, एक लो बना, हाई बन रहा है। तो क्या इसको अप ट्रेंड कह सकते हैं? कह सकते हैं ना?
कह सकते हैं सर ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है मुझे, आप पेपर ट्रेड लीजिए ना, क्या इश्यू, तभी सीख पाएंगे आप। रियल ट्रेड मत लीजिए, डर लग रहा है, पेपर ट्रेड तो डालिए कम से कम। पेपर ट्रेड की बहुत एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप एक लॉट में पेपर ट्रेड डालिए, पेपर ट्रेड में 100 लॉट मत डाला, वहां भी एक ही लॉट डालना। सीखोगे तब, सिर्फ तब सीख पाओगे जब आप रियल मार्केट में रियल प्रैक्टिस करोगे। पैसा बहुत है, आपको पता है 50,000 रुपये आप खाली ट्रेड करके गंवाने के लिए लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 50,000 की इंपॉर्टेंस है तो भैया पेपर ट्रेड में आओ, ट्रेड में मत आओ। बात समझ रहे मेरी बात को आप लोग? सबका रिस्क कैपिटल अलग होता है, सबका कैपिटल अलग होता है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी हार्ट बीट का प्रेशर लेने का क्या बोलते हैं, दमखम अलग होता है, राइट? सो एवरीबडी विल टेक ट्रेड ओनली एज पर देयर ओन रिस्क कैपिटाइट। अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग दिस कॉल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर है। बाजार जब बहुत देर तक यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, और ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। बट देखो, अभी इसको भी देख लो, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी भी कोई हटा नहीं है, ना कॉल राइटर्स हटे ना पुट राइटर्स हटे, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी ट्रेंड क्लियर नहीं होगा, जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो आपको ट्रेंड क्लियर नहीं होता, राइट? बट ये क्लियर है कि मार्केट सेल ऑन राइज तो कहीं भी ऊपर के लेवल पे जाके पुट राइटर्स छोड़ देंगे और कॉल राइटर्स उसको बाईपास कर देंगे। जैसे कॉल राइटर्स बाईपास करेंगे, आपका ट्रेड सेल का इनिशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस जोन में आपके पास ट्रेड करने के लिए 850 अब एक मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखना। 850 के नीचे अभी बाजार टाइम लगाएगा जाने के लिए। उसको अगर 850 के नीचे झटके से मिलता है ना, तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कहाँ तक के लिए? 850 860 तक के लिए। सर 850 के ऊपर जाएगा तो एक बार बाइंग बन सकता है क्या? 860 छोटा सा भाई 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके एक रिस्क ले लो, क्या इशू है? बड़ी क्वांटिटी मत करो, सिंगल क्वांटिटी से काम करो ताकि गेम समझ में आए। तो 850 55 समझ गया सर। और मैं तो कहता हूँ ऐसे टाइम पे जब मार्केट बहुत कंफ्यूज हो, पेपर ट्रेड करना, रियल ट्रेड करना क्यों है? पेपर ट्रेड करने के लिए फ्रंट पेज की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 10 लाख रुपए मिलते हैं फ्री में वर्चुअल ट्रेड करने के लिए। ट्रेड रियल होता है पर वर्चुअल होता है। पैसा नहीं मिलेगा सर एक्सपीरियंस मिलेगा, सर। एक्सपीरियंस की वैल्यू ज्यादा है सर। डेफिनेटली सर। पैसा तो हम सबके पास है सर, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। पैसा सबके पास है, भगवान की कृपा है ना? उसको बचाना है सर। नहीं डेफिनेटली पहला टारगेट उस कैपिटल को सेव करने का होना चाहिए, बजाय कि वाइप ऑफ करने के। कौन सा स्टॉक दीपक जी डिस्कस कर रहे हैं? HDFC बैंक है। ये देखो, अब HDFC बैंक के ऊपर हम लोगों ने फिबोनाची मार्क किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसको हाई को टच करके आया है, बिल्कुल उसी को। 23% गया, 38% गया, 50% गया, 50% गया, तो अब 58% 4090 के नीचे बेरिश है। 4090 के नीचे बेरिश है, सिंपल। 4090 के ऊपर ही बुलिश होगा। तो 4090 के ऊपर चले, देन 95 96 चल रहा है, आपको लगता है स्ट्रेंथ आ रही है। अब इसको स्ट्रेंथ देखने के लिए आप क्या करोगे? 1 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। नीली चार्ट तो कुछ और कह रहा है, 1 मिनट का चार्ट बताएगा रियल एंट्री, राइट? अभी बाजार क्या कर रहा है? बाजार करेक्शन में पूरा हाई लोअर लो बना रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने हाई करने की कोशिश की और ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ है, प्रीवियस हाई नहीं हुआ ना, बराबर। तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ तो कोई तेजी नहीं है। तो ये मूव फेक मूव भी हो सकती है। इन सब चीजों को ना बिलीव करना होगा आपको। मार्केट ऐसे ही चलता है। हम एज ए रिटेलर को प्रॉब्लम पता है क्या? रिटेलर को लगता है नहीं मेरे सामने ना कोई ऐसा अल्लादीन का चिराग आना चाहिए जिसको घिसू और पैसा आ जाए। तो जो रियल ट्रेडर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, उनको मालूम है बाजार ऐसे ही चलता है। आप कुछ भी कर लो, वॉर हो नहीं हो, मार्केट ऐसा ही चलता है। आप देखिए एक चीज, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो आज फिर वो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को देख रहे हैं हम, सॉरी, ओके, फिर वही मिस्टेक है। अभी देखिए, सॉरी, करेक्शन, कॉलेटर्स इसमें ज्यादा है, निफ्टी में कॉलेटर्स ज्यादा है, पुट नहीं है। करेक्शन, आप लोग से बैंक निफ्टी का देख रहे थे? बैंक निफ्टी वो कल वाली मिस्टेक अभी भी
आप में से भी तो कोई बताता नहीं है, सामने सामने चीजें होती है सर, देखो गलती हो रही है। नारायण बच्चे। सो दिस इज निफ्टी। निफ्टी के अंदर आप देखें तो कॉल एटस एग्रेसिव है, पुट एटस एग्रेसिव नहीं है, पर दोनों साथ चल रहे हैं इसलिए बाजार खड़ा हुआ है। ठीक है, जब दोनों के अंदर गैप कम होता है तो बाजार नो ट्रेंड में होता है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। जब वो गैप ट्रिगर हो तब गेम होता है। सर सर बुल सर, यस सर। जो अभी चार्ट में 1 मिनट का निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट में दिखा रहा है, इसमें माने बहुत इस समय माने एक बार ट्रेड लिया जा सकता है क्या अभी? जब निफ्टी, जब आरएसआई 40-50 के बीच में तो कोई ट्रेड नहीं बनता। 40-50 के बीच में ना? आरएसआई कहाँ पे है अभी? आरएसआई 44। कोई ट्रेड, नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। आरएसआई 60 के ऊपर बुलिश होगा, 40 के नीचे बेरिश होगा। 40 से 60 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये चीज समझिए, ये वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। क्या डिफरेंस, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का राइटिंग कुल मिला के हुआ अभी तक, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है निफ्टी में। कोई चेंज नहीं है। 40,000 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो रहे हैं, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ये दिस इज नेग्लिजिबल इन निफ्टी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक बाजार में वॉल्यूम नहीं है, बाजार खुले हुए कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में बाजार में जीरो वॉल्यूम, दिस इज जीरो, एब्सोल्युटली जीरो एज पर मी। तो देयर इज नो ट्रेड। वो ट्रेड सुबह का एक ट्रेड था कि ये एंटीसिपेटरी ट्रेड था, मुझे मालूम था कि बाजार यहां तक जाना ही है, इसलिए ये ट्रेड करा दिया आपको। अभी देयर इज नो ट्रेड। कोई नया है सेशन में आज? कोई कौन कौन नया है प्लीज एक बार अपना मार्क कीजिए। राजीव साहब फर्स्ट डे, कल भी आए थे आप, आज फर्स्ट डे आपका। कल था नहीं पाया। हाँ कल आ नहीं पाए थे आप, बिजी हो गए थे। और कौन है, कौन नया है? हु इज न्यू? सिंपल लर्निंग, सिंपल लर्निंग कौन है? जी मैं हूँ माइक नाजिर अंसारी। जी जी अंसारी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं कल ही ज्वाइन किया, तो कल वो थोड़ा ऑडियो का मुझे सेटिंग समझ में नहीं आया था, तो इसलिए सुबह की एक ट्रेड तो लेकिन आपके वो माउस मूवमेंट से मैंने ले ली। हाँ वो, हाँ जो 82 वाली प्राइस थी ना, वो सुबह सुबह पुट पे वो ले ली थी मैंने, और उसको शायद 102 पे काटा था मैंने। सुपर सुपर। हाँ फिर दोपहर में तो कोई ट्रेड ही नहीं बना, फिर वो बातें होती रही। जी 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 जी। हाँ तो है ये कि मैं जनवरी से आपके YouTube में कुछ इन रूम वीडियोस देखा मैंने, जी सर। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर सदस्यता लेनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। वो इसलिए जी कि मैं थोड़ा डरपोक आदमी हूँ। जी वो क्योंकि मैं मान लीजिए कॉल में एंट्री की 100 रुपये में एंट्री की, 110 हुआ ना, अब छोटे पसीने मेरे। जी काटने के बाद पता चला कि 150 पौने 200 हो गया। जी जी जी। तो ये जो है ना, मेरी साइकोलॉजी में जो स्विच है ना, उसको मैं थोड़ा सा अल्टर करने के लिए आप जैसे इंजीनियर के पास में आया हूँ। चलिए सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उम्मीद करता हूँ सर शायद मैं इंजीनियरिंग में आपकी हेल्प कर पाऊँ। हाँ क्योंकि अब मैंने स्कूलिंग छोड़ दी है, जी तो जी जी। अब मैं पूरा दिन आपके साथ रह सकता हूँ। चलिए सर। नहीं तो पहले ही लेना था, लेकिन वो स्कूल आवर्स मैच नहीं करते ना। आप टीचर हैं सर? हाँ टीचर हूँ, तो अभी शाम को कोचिंग का काम कर लेता हूँ बस, और बाकी आपके आशीर्वाद से बाकी चल जाएगा। सर अगर मैं आशीर्वाद देने लगा तो सर फिर आप क्या देंगे बताइए? सर देखिए क्या है ना कि हम लोग तो भाई प्रेम नहीं दे सकते, प्रेम दे सकते हैं सर। सर देखिए मैं सपोर्ट देने के लिए हूँ। मेरा सिस्टम सपोर्ट सिस्टम है। ब्लेसिंग्स आप लोगों की चाहिए ताकि हम सब लोग फ्लरिश कर सके, है ना? जी जी हाँ। ये कलेक्टिव एफर्ट है बेसिकली, है ना? ये ट्रेडिंग रूम का पर्पस ये है कि क्या लाइक माइंडेड लोग यहाँ बैठ सकते हैं क्या, है ना? जिन लोगों को सट्टे की भूख ना हो, ट्रेड करने की भूख ना हो, और मार्केट को समझने सीखने की भूख हो, क्या वो लोग साथ इकट्ठे हो सकते हैं? बस ये पर्पस है इसका। नहीं तो इसलिए ना सर, मैंने आपको जब पिछले 4 घंटे वीडियो, जी जी जी, तो वो मैं देखा कि नहीं, यहाँ जो बातें होती है ना, जी वो बातों की अपनी एक दिशा है और एक क्वालिटी है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। थैंक यू बिल्कुल सर। सर। सर जी जी जी।
अभी क्या ये तो रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है अभी 860 के नहीं ऊपर। नहीं, ऊपर 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 नहीं जाएगा सर, ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ से गिरना शुरू कर देगा। बस ये 900 जो है, 900 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाँ, वो रेजिस्टेंस बेसिकली सपोर्ट, सुबह से सपोर्ट था, उसको टेस्ट करने के लिए आना था, वो आ गया है ना। अब यहाँ पे सीधा सीधा गेम क्या बनेगा, 900 के आसपास हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसकी चाल किधर होने वाली है। अभी मार्केट सेल ऑन राइज है, तो कोई भी राइज जो होगा सेल के लिए प्रेफर होना चाहिए, बाय के लिए प्रेफर नहीं होना चाहिए। बाय अगर मुझे करना है तो मैं 800 के आसपास बाय करना पसंद करूंगा, 750 के आसपास बाय करना पसंद करूंगा। 900 के ऊपर बाय करना आज पसंद नहीं करूंगा अभी। तो यहाँ पे जो ये राइज आ रहा है, बेसिकली अगर आप समझे, प्राइस सेक्शन आप देखते किया होगा आप लोगों ने, ये देखिए कितना अच्छा कैंडल था, नहीं बहुत अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसका 50% से ज्यादा करप कर दिया। तो मतलब प्रेशर तो है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, दिखाई जा रहा है। प्रेशर तो बैठा है इसका मतलब, है ना। 900 हमने एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क भी किया हुआ है, तो फ्रेश बाइंग 900 के ऊपर करेंगे, पर 900 के ऊपर भी जब करेंगे जब बायर आ रहे होंगे, पर अभी बायर नहीं आ रहे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलाइटस थोड़ा सा और एग्रेसिव होना स्टार्ट हुए हैं, पुटराइटस ने थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट किया। देखिए जरा ग्राफ को एक बार ध्यान से देखिए, ग्राफ देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। थोड़ा सा डाइवर्जेंस होना स्टार्ट हुआ है, देखिए, है ना। पुट वालों को मुंह थोड़ा नीचे होने लगा है ना, और कॉल वाले थोड़ा और एग्रेसिव होने लगे। डिफरेंस अगर आप देखें, डिफरेंस बड़ा है दोनों के बीच में। तो ऐसे केसेस में क्या, ऐसे केसेस में ये है कि हाँ, अब कॉलेटर्स थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मूव्स होती है ना, ये शार्प प्राइस मूव्स, ये फेक मूवमेंट्स होती हैं जब हम ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें इस फेक अप मूव में ट्रैप नहीं होना। ये मूव जब कॉन्फिडेंटली मैं इसको यस करूंगा जब ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हो। अभी वॉल्यूम्स नहीं है। ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में तो मूवमेंट आ गई 850 से 880 की, पर आपकी ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आई अभी। देखिए ऑप्शन स्टेबल है। निफ्टी में आप देख सकते हैं हायर हाई हायर हायर लो का पैटर्न, बट ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखिए ऑप्शन पूरा का पूरा एक रेंज में है पूरा, करेक्ट। क्योंकि आज इसके अंदर में थीटा डिके होना है, थीटा इसमें पूरे एक हफ्ते का थीटा आने वाले कब, सैटरडे संडे का थीटा बीसी में आज है ना, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो सैटरडे संडे का थीटा 20 में, तो मंडे को तो ये वो थीटा खत्म हो जाएगा, इसका टाइम वैल्यू वेगा भी इसमें से एक्सपोज हो जाएगा उस टाइम पे। फिर प्रीमियम खाना, हाँ, प्रीमियम तो डीके होगा ही, तो प्रीमियम डीके होना ही है। तो इसलिए बेसिकली फ्राइडेज को तो स्पेशली आपको ऑप्शंस को टेक होम करना ही नहीं चाहिए। बीटीएससी फ्राइडे को तो कभी भी नहीं करना चाहिए, कितना भी अच्छा समझ में क्यों नहीं आ रहा है, एक डिसिप्लिन बना लो कि फ्राइडे को माल नहीं लेके जाऊंगा, स्पेशली फ्यूचर ऑप्शंस में। इक्विटी में जो किया वो इक्विटी का गेम अलग है, फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं करूंगा। आप देखिए, अब मैं समझाता हूं आपको। हमने ये बात की थी कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रहा है ना। देखिए 1 2 3 4 पिछले 5 मिनट से मार्केट इस प्राइस के ऊपर में है, 860 के ऊपर ही मतलब रह रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत केयरफुली। क्या कहता है प्राइस ये कहता है कि भैया मैं ऊपर तो जा रहा हूं, पर मैं ऊपर उतना अच्छे से जा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो आपको अब रिटेल कहां फंसेगा, रिटेल फंसेगा 850 पे लेके 880 बेच देगा। वो कर सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 850 से 880 के बीच में गेम रहेगा। मैंने आपको बोला ही, पहले ही बोल दिया आपको। मार्केट वही एग्जैक्टली कर रहा है, 880 गया, देखो उतना ही गया ना एग्जैक्टली, और घूम फिर के वापस 860 थी, वापस एग्जैक्टली वही आया। तो 20-25 पॉइंट की ट्रेडिंग है, अगर आप कर सकते हो इतनी क्विक ट्रेडिंग तो करते रहो। ये भी रहेगी, थोड़ी देर रहेगी यहाँ पे 860 पे 850 के एसएल के साथ में 10 पॉइंट के एसएल के साथ में 1:2, मतलब 10 पॉइंट जाने को 20 पॉइंट आने को। करना है तो कर लो, कुछ नहीं करना, एक क्लियर मूव का वेट करना, शांत बैठ जाओ। लेट मार्केट्स क्लियर द इंस्टिंक्ट्स। इरादे साफ होने दो, इरादे बहुत क्लियर है यहाँ पे। मुझे जो दिख रहे हैं सेलिंग है, पर वॉल्यूम्स नहीं है। बिना वॉल्यूम के मार्केट गिरता है ना, तो मुझे लगता है कि ये ट्रैप है। वो ट्रैप्स होते हैं जहाँ पे रिटेलर्स बाहर हो जाते हैं। यस ब्रिजेश, वॉल्यूम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये वॉल्यूम का कैसे पता लगता है कि वॉल्यूम है या नहीं, ये कहाँ से पता लगता है? और मैं देख रहे हो ना, अभी ये ऑपरेटर्स देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 3000 3 लाख, ये कुछ भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल है ये, कुछ भी नहीं। आधा घंटा हो गया, 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट से काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अरे 1 घंटा 45 मिनट्स हो गए मोटा मोटा। इसका कोई सेट डेफिनेशन नहीं है बेसिकली।
मेरा ये मानना है कि अभी ये बहुत कम वॉल्यूम है यार, निफ्टी जैसी चीज के लिए बहुत कम है। किसी स्टॉक के लिए बोलता अभी 15-20 जो ग्राफ बनता है सर हैं? वैसे कितना वॉल्यूम होना चाहिए? यार मैंने कहा ना, ये बाजार के डे टू डे डिपेंड करता है बेसिकली ना। अगर मान लो कोई दिन बहुत एग्रेसिव है तो वहाँ 20-50 लाख का वॉल्यूम में 1 करोड़ का वॉल्यूम भी बहुत छोटा दिखाई देता है ना। हाँ जब मार्केट बहुत टाइट रेंज के अंदर में है तो उस दिन में तो ये 5 लाख 10 लाख का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये डे टू डे डिपेंड करेगा बेसिकली। देखो मार्केट सेल हुआ वहां से, अच्छा हो पाई नहीं किया, ये समझ में आ रहा है। हाँ सर। क्या नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही बचेगा करने के लिए, सिर्फ सेलिंग ही है, सेलिंग ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 800 के कॉल की बजाय आप 900 के पुट को भी देख सकते हो। तो मैंने 850 के पुट को वॉच कर रहा था, तो वो 164 से 170 आई है, सिर्फ 6 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है, इतनी ज्यादा गिरी है। हाँ, इसलिए अभी तक मूवमेंट नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू है, थीटा बहुत बड़ा है, मेगा बहुत बड़ा है वैल्यू उसमें। आज रेट ऑफ आज को इंटरेस्ट भी तो बड़ा है उसके अंदर। इंटरेस्ट भी बड़ा है, प्लस फ्राइडे भी एक्सपायरी है तो ज्यादा मूवमेंट होती है। फ्राइडे है, पहले ही ऑप्शन बहुत महंगी है, तो चीजें क्या होंगी, आपको ऑप्शन में आज मौका नहीं मिलेगा। मैं फ्राइडेज को पहले ट्रेडिंग में नहीं रखता था, मैं आपको बताऊं, पहले बंद रखता था मैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि फ्राइडे को ट्रेड करने का गेम नहीं होता। देखो बाजार गिरा, फटाफट गिरा, देखो 880 से 840, 40 पॉइंट गिरा है बाजार। और ऑप्शन कितना गिरी, 225-30 से 225 से खाली 215, ऑप्शन खाली 10 पॉइंट गिरी है, देख रहे हो। सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ी है, पुट से 10 पॉइंट बढ़ी है। यहाँ 40 पॉइंट चली थी तो सिर्फ 10 पॉइंट का मूवमेंट आया था, 40 पॉइंट गिरी है तो भी 10 पॉइंट का मूवमेंट आया। तो ऑप्शन में कैसे काम करोगे आज आप? रीटेस्टिंग हो रही है, रीटेस्टिंग। तो इसलिए आप ये अपनी रूल बुक में ये भी लिख लीजिए कि डोंट ट्रेड ऑप्शंस ऑन फ्राइडेज। फ्राइडेज ऑप्शन बाय करने का दिन नहीं होता, राइट करने का दिन हो सकता है। कौन सी? ठीक है, अभी रीटेस्टिंग कर रही है, मतलब इसको रेजिस्टेंस बना रही है। कुछ नहीं, झूला झूल रही है, कोई रिटेस्टिंग नहीं हो रही इस टाइम पे। ऑप्शन सिर्फ सेटल हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है इस टाइम पे, कुछ नहीं हो रहा है इस। एक स्टॉक है, थोड़ा सा देखेंगे, डायनामाइक केबल। DYCL, हाँ यस सर। ब्रेकआउट है सर, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है सर, बिल्कुल ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट है। इसका छोटा सा स्टॉप लॉस है 441 का। मतलब रिस्क रिवार्ड अच्छा बन रहा है, बनाया जा सकता है पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल बनता है सर, बस ये स्टॉप लॉस है 441। ज्यादा करना तो और एग्रेसिव होना तो आज का बॉटम पकड़ लीजिए 445 बस। वॉल्यूम के साथ मूव हो रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है। इतने टाइम की कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक इतना सारा गिरने के बाद में 600 रुपए की चीज आधी 50% करेक्शन होने के बाद में चली है, ब्रेकआउट दिया है, लेने वाली चीज है सर। अब इसने देखो कितने सारी चीजें दी है यहाँ पे, बाजार ने एक हायर लो पैटर्न भी दे दिया ना, ब्रेकआउट भी हो गया, वॉल्यूम्स भी आ गई, RSI में स्ट्रेंथ भी आ गई। तो अब शक नहीं करना, अब खाली स्टॉप लॉस लगाना है। अब सिर्फ 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है इसमें, सिर्फ 10 पॉइंट्स का। ये टारगेट से कहाँ तक विजिबल मतलब बन रहा है सर? ये टारगेट्स निकालते हैं सर। टारगेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में एक टॉप है, एक बॉटम है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या क्रॉस किया, 23% क्रॉस कर लिया, 38% क्रॉस हो गया, 50% पे स्ट्रगल कर रहा है, कर रहा है। तो 38% क्या है, 443। देखो मैंने आपको क्या स्टॉप लॉस कहा, 441 का। तो ये स्टॉप लॉस बन गया नहीं बन गया मेरा आज का? राइट। टारगेट क्या है, पहला टारगेट 474, दूसरा टारगेट 510। ये मिनिमम है, ये मिलना ही मिलना है। इसके और टारगेट्स निकाल लेते हैं। $455, सॉरी 455 में बहुत चल रहा है अभी, ठीक है। 441 का स्टॉप लॉस,
हम्म, 62 484 506 परफेक्ट है। राइट। टारगेट्स में क्या, यहाँ टारगेट क्या निकले हैं, ये निकले हैं ना। हाँ ये 510 550 अरे 500 नो राइट। सेम निकले हैं। हम्म, अब स्टॉप लॉस क्या है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ। बट इस टाइम पे जो मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग से लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए, क्या मैंने इशू है। कल मैंने इंजीनियर्स और उनसे आईआरबी लिया, तो अभी फिलहाल हर्षित, कॉल है मार्केट में से। बहुत क्लियर सा गेम है, समझो। स्टॉक मार्केट इज अ स्टॉक्स मार्केट। हम्म, हम लोग रिटेलर पूरा फोकस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फलाना निफ्टी, ढिमकाना निफ्टी, इस पे घुसे रहते हैं। हम्म, मार्केट आपको पता है निफ्टी कितना करेक्ट हो चुकी है ऊपर से, 900 पॉइंट। पता लगा आप लोगों को? नहीं, तो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले होते ना, 900 पॉइंट में ऐसी ऐसी की तैसी हो जाती। 2008 का रहेगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। 900 पॉइंट मतलब का मतलब था कि त्राही त्राही लोग परेशान हो जाते, पैनिक में आए थे 900 पॉइंट में। अब तो 900 पॉइंट आपके सामने निकल भी गए और आपको पता भी नहीं लगा। विपुल सर थोड़ा टाटा स्टील थोड़ा देख दीजिएगा ना। देखता हूँ। स्टॉक मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज हमेशा होंगी, हमेशा। अरे ये स्टॉक के अंदर में सीधा सीधा 50% से ऊपर का करेक्शन हो गया यार। करेक्शन होने के बाद में एक ट्रेंड मूव चेंज हुआ है, वॉल्यूम के साथ मूव आया, ब्रेकआउट दे रहा है, क्यों नहीं लेना। रूल क्या कहता है, यही तो कहता है रूल। किताबें क्या कहती है, किताबें यही कहती है जो चार्ट कह रहा है इस टाइम पे। ब्रेकआउट है, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। रिस्क रिवार्ड भी अच्छा है, 1:5 का आ रहा है आई थिंक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों नहीं लेंगे, लेना चाहिए, ये ट्रेड तो लेना चाहिए। निफ्टी देखिए क्या कर रही है निफ्टी। अब टाटा स्टील के ऊपर चलते हैं, पर निफ्टी को समझिए, निफ्टी क्या कर रही है आपके लिए। 850 के नीचे रुक रही है, नहीं रुक रही ना, 850 के नीचे। 850 से वही 880 890 वही गेम चल रहा है। तो जो ट्रेडर है, जो ट्रैक कर रहा है, उसको ट्रेड मिल रहे हैं। ये सब सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, बाइंग नहीं है। अभी भी मैंने कहूँ ये 900 के ऊपर गया भी ना, तो 900 के ऊपर से गिर के कल कैंडल याद है, एक कैंडल बनी थी 80 पॉइंट की, तब याद है आप लोगों को? डेंजर। तो प्लीज ये ध्यान रखना, ये मार्केट में रोज हो सकता है और हर रोज हो सकता है। तो सर जब हम नहीं थे, आप कुछ बता रहे थे। मैं कौन सा मैडम? कोई काम का था, मेरे काम का कुछ। हाँ सभी कुछ ही काम कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक स्टॉक देखा था हमने डायनेमिक्स करके, वो अच्छा लग रहा था। टाटा स्टील देख रहे हैं, टाटा स्टील में यार बुलिश हूं मैं। 250 रुपया जाना चाहिए सर। कितना, 250 रुपए हम्म, आ सकता है, क्या बड़ी बात है। टाटा स्टील चला ही कहाँ है अभी तक। टाटा स्टील का मेरा खुद का टारगेट 190 रुपए का तो है ही। मेरा 150 में इन्वेस्टमेंट है, 152 53 ये सब में। रख सकते हैं, रख सकते हैं। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होकर ब्रेकआउट भी दिया है क्या सर? वही इसी जगह देखिए, राउंडिंग हम लोगों ने इसको यही पकड़ा था हमने, 123 के आसपास में, 125 के आसपास में। तो 125 से 160 तो लगा दिया, 170 लगा दिया इसने। मैं 170 लगा दिया। अब देखिए आपको कितनी खुशी होगी देखिए कि टीटीसी के लेवल्स कितने एक्यूरेट है। इसने हाई कितना लगाया, देखो 169 लगाया। देखिए एग्जैक्ट लेवल से गिरा है। अब सपोर्ट 156 के आसपास। अब गिरने के बाद कहाँ सपोर्ट लिया है, ले रहा है कि ले रहा है, वो देखते हैं। अभी तो फॉल चालू है, ठीक है। तो मुझे लेना है, अगर मान लीजिए इसको, तो कहाँ लूंगा मैं, इससे कहाँ तक लो लगाया देखिए, 157। क्या लेवल है उसके बाद, एग्जैक्ट लेवल है 156 और नीचे में सपोर्ट क्या है, 144। अब इसको ये देख लेते हैं कि 144 के आसपास कुछ करेगा क्या। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम सेलिंग का है अभी सारा, बाइंग तो भी नहीं दिख रही। नहीं, आपका मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन 5 है 13, ये भी बेरिश हो गया है। तो मुझे टाटा स्टील क्यों बाय करना है अभी, समझ आई? होल्ड करेंगे 144 के आसपास। मैं इसके एक अच्छे प्राइस का आने का वेट करूंगा, हो सकता है 144 मिले। 144 कितना हो सकता है। अब आपके पास में एक बॉटम है, एक टॉप है,
तो लेवल निकल गए 50% कितना आएगा 50% आ रहा है 154। हाँ 60% आएगा 150, तो 150 और 154 के बीच में कहीं मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा है ना, 150 से 154 के बीच में। तो इसको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, सामने रखिए, डेली लेवल चेक कीजिए कि वहां तक आया सर कि मोटा मोटी 2-3 साल रखने से क्या भाव जा सकता है, ये क्या लग रहा है सर आपका टारगेट? तो देखो 2-3 साल मेटल सेक्टर के लिए बहुत बुलिश होने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत गेम होने वाला है ना। और हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जाएंगे तो बिना स्टील के तो कैसे जाएंगे? वो तो जाए नहीं। और ये तो सर खुद का रॉ मटेरियल्स खुद ही प्रोडक्शन करता है ना सर? टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत जायंट कंपनी है सर। हाँ हाँ और शानदार कंपनी है। इसका तो खुद के कस्टमर भी खुद ही है ना सर, ये लोग इनका तो राइट। इनको तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बनाते हैं, खुद के कस्टमर भी खुद ही घर में ही है इनके पास में। तो सर 2-3 साल होल्ड करने से 500 रुपया टारगेट बन सकता है क्या? नहीं कह सकता सर कि 500 बनेगा नहीं बनेगा, उतना तेज एग्रेसिव चलने वाली चीज नहीं है, है ना। और स्टील एक ऐसी, स्टील कमोडिटी में आता है सर, कमोडिटी के प्राइसेस उतना भी तेज गवर्नमेंट नहीं होने देगी, आपको बता दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि वो आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है, कमोडिटी है वो। नहीं, एक्चुअली टाटा स्टील जब से मैं देख रहा था सर, कभी कभार ना ये कंपनी थोड़ा 2-3% करके रोज धीरे धीरे करके बढ़ते एकदम टारगेट तक पहुंच जाता है सर। ऐसे ही है सर, इसका चाल ऐसा ही है। इसका चाल ऐसा ही है। और सर और एक कंपनी उज्जीवन फिनेंशियल, उज्जीवन देख लेते हैं। ये लंबा रखने के लिए अच्छी है सर कंपनी, मतलब 200-250-300 रुपए तक के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ मेरे को लंबा ही रखना है इसको। हाँ रखिए रखिए, 2-3 साल में तो क्या गेम बनता चला जाएगा, ऑर्डर बुक बढ़ती चली जाएगी, डिमांड सप्लाई और बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं चीजें, महंगाई तो बढ़ी रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ी रही है। ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट कहेगी टाटा स्टील के रेट घटा दो। पीछे इन्होंने इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, उसको कट किया है ना, स्टील्स के ऊपर में। तो उसके बाद से स्टील के शेयर्स चले हैं, अभी और डिमांड है इकोनॉमी में स्टील की। मेटल सब चलेगा सर, मेटल में स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सब चलने वाला है सर, सब चलेगा, सब महंगा होना है, कमोडिटीज है। डायनामाइक सर 465 पहुंच गया, 50 से 465। कौन सा सर? डायनामाइक जो अभी हमने डिस्कस करा था। अरे सर मुबारक हो सर। चलिए पहले ये देखते हैं डायनामाइक। देखिए इससे अच्छा हरजीत सोच रहा है, मैं ले लिया था मैंने। नहीं लिया सर, मैंने तो ले रखा है। वेरी गुड सर। 464 देखिए, ये लाइव एनालिसिस है गाइस, इससे ज्यादा क्या मजा आएगा? इससे ज्यादा मजा क्या आएगा? और जैसे अंसारी सर, राइट, अंसारी सर, इन्होंने कहा कि वो वीडियो में खाली यही देख के आए हैं, बातचीत अच्छी होती है। सारा खेल ही बातचीत का है। स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं तो बातचीत करने वाला कोई मिलता नहीं है, और आधे लोग तो इसलिए फंस जाते हैं, ट्रेड में पैसा डाला है, अब बीवी से क्या बात करोगे, क्या लेके रखा है। बीवी को तो पहले 4 पड़ोसी ने बोल के रखा, भाई तेरा पति गलत कर रहा है स्टॉक मार्केट में। सर वहां तो बचाना पड़ता है खुद को। मैं वही बता रहा हूँ सर, एक्चुअल में क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है सर वहाँ। वाइफ को अगर आप एजुकेट करेंगे, मैंने किया हुआ मेरी वाइफ को कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है, तो मैं बिंदास बैठा हूँ ना आपके सामने, जी जी ओपनली बैठा हूँ, तो मैंने उनको समझाया कि मार्केट अच्छा है, उनको समझ में आता है मार्केट अच्छा है। तो आप अपने पार्टनर को पहले समझाइए कि मार्केट अच्छा है, मैं खराब हूँ, मेरी आदत खराब है। राइट सर। सर मेरी वाइफ करंट अफेयर्स पढ़ती रहती है ना, तो वो बताती रहती है कई बार कि इस ये वाला परचेज कर लो तुम। मैंने कहा अच्छा। अरे क्या बात है, देखो ये तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है भाई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सब लोग अपने पार्टनर्स को समझाओ ये मार्केट अच्छी है, हम खराब है, और हम ट्रेडिंग में इसलिए बैठे कि हम सही हो जाए। ये तो बिल्कुल सही बात है। सिर्फ आदतें सही करने के लिए, ट्रेड में ढूंढने के लिए नहीं बैठे हम लोग। तो इसको सर 500 पे एक बार और रिव्यू करना बनेगा है। हाँ सर 500 में रिव्यू करेंगे, पर मेरे हिसाब से इसकी चाल बदली है। चाल बदलने के बाद कभी कभी स्टॉक क्या होता है, मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि 60% अगर क्रॉस हो जाए ना, तो उसके बाद में स्टॉक 161 तक भी जाता है। मतलब अगर इसने 509 क्रॉस किया, इसके ऊपर सस्टेन किया ना, तो इसका पहला टारगेट 616 का निकलेगा और दूसरा टारगेट इसका 692 रुपए का पोजिशनली। ये इसके टारगेट निकल के आएंगे। तो 61 है 509, उसके बाद 100% कितना आया 616, ये इसका दूसरा टारगेट होगा। इसके बाद 692, यहां तक स्टॉक लॉन्ग टर्म में उछाल दे देता है। सर उस दिन क्या बोले थे ये फिबोनाची के बारे में कि कहाँ पे जाएगा तो खरीदना है? 0.6 पे है।
दोबारा समझाता हूँ सबको, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिबोनाची पहले लगाना कहाँ है, पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिबोनाची लगाने के लिए कोई स्टॉक का चाल मान लीजिए ऐसा बना तो स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया, तो पहले आपके पास में एक बॉटम होना चाहिए और कोई भी एक टॉप। आप फिबोनाची को इस बॉटम से इस टॉप पे भी लगा सकते हैं, आप इस बॉटम से इस टॉप पे भी लगा सकते हैं, और इस बॉटम से इस टॉप पे भी लगा सकते हैं, इस बॉटम से इस टॉप पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी बड़ी चाल करनी है, आपको बड़ा गेम करना है, तो आप इस वाले बॉटम से इस वाले टॉप तक कीजिए, तो बड़े टारगेट निकल गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से उठाते हैं, ये बॉटम पकड़ा और टॉप खींच दिया, ठीक है। तो इसलिए अब जितने भी पायदान लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज, जैसे पहला पायदान है 0.23, उसको मार्क कर लीजिए। दूसरा पायदान क्या है हमारा 0.38, उसको मार्क कर लीजिए। तीसरा क्या है 0.5 और चौथा है 0.6। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे खेल में 0.5 और 0.6 होते हैं, ठीक है। तो अगर स्टॉक कोई भी 0.5 और 0.6 से बाउंस करने लगे तो फिर आंख बंद करके उसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा 0.5, तो 0.5 के ऊपर लिया तो 0.6 स्टॉप लॉस हो गया, 0.6 के ऊपर लिया तो 0.6 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस आइए, राइट कीजिए, ठीक है। उस केस में क्या होता है, टारगेट्स क्या होते हैं 0.6 के ऊपर। अच्छा फिर क्या है, अब जब स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए स्टॉक, अब आपके पास में क्या गेम हुआ, मान लीजिए अब एक स्टॉक था ऐसे 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 जा रहा था, उसमें ऐसे ऐसे गिरना स्टार्ट किया सॉरी, गिरने के बाद वो ऐसा चलने लगे, तो चाल बदली ना। तो चाल बदलने पे जब आप यहां बाय कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहां से आपको फेल कर सकता है, आपको पागल बना सकता है, वो फेक मूव भी हो सकती है। तो फेक मूव होगी तो मेरा ये स्टॉप लॉस कंफर्म है, और रियल मूव हुई तो बल्ले बल्ले। तो ऐसे में क्या होगा, 0.6 के बाद में 100% तक तो पहला टारगेट रहेगा, 100% के बाद 1.6 दूसरा टारगेट रहेगा। भी स्टॉक को देख लेते हैं, ये बात सबको समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। तो अगर मान लीजिए मैंने इस पे पहले फिबोनाची कहाँ लगाया, मैंने फिबोनाची इसको बिल्कुल टॉप से लेके बॉटम तक लगाया बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। मैं इसको छोटे टारगेट्स पे भी लगा सकता हूँ। छोटा टारगेट क्या है, छोटा स्विंग चाहिए मुझे। और छोटे स्विंग्स क्या है, छोटा स्विंग ये है कि मान लीजिए ये टॉप था और ये बॉटम था, बात समझ आ रही है? यस सर। मैंने बस यहां से यहीं तक मार दिया, यहां से ही ले लिया मैंने। अब इस मूव में समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं बड़े टारगेट कैसे बन सकते हैं। 0.5 के ऊपर निकला, ये देखिए 0.5 क्या है, ये 0.5 है, निकला इसके ऊपर। यस, अब इसका 0.6 के ऊपर निकला, ये 0.6 है, 440 के ऊपर निकला, 440, हाँ। तो 0.6 पार हो गया ना। हम्म, तो 0.6 कितना था, 440। हम्म, अभी जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पे 452, 53 या 54 के आसपास का कुछ प्राइस 54, 55 है ना। तो हमने डिसाइड किया 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं 441 के आसपास का, ठीक है। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा क्या बन रहा है, एग्जैक्ट 61% के आसपास बन रहा था। अब ये 61 क्रॉस हो गया तो पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट तो इसका 100% है, वो 66 छोटा टारगेट था, हो गया पूरा, आंखों के देखते देखते हो गया। अब 500 तक तो 100% हो जाएगा, ये यहाँ जहां से टूटा था वो। और रूल क्या कहता है, अगर ये हाई ब्रेक हो जाए तो नया हाई बनेगा ना। तो नया हाई क्या बनेगा, ये बन सकता है ना सर। ठीक है। तो मतलब 501 के बाद में 5 पहला टारगेट है। अब इसके बाद में 1.6 देखो क्या लिखा है, 1.6 लिखा है ना। यस, तो 0.6 से 1.6 तक की चाल हो जाती है, कितना है 450 से 600 कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट 40%, 40% हो गया, 38% जैसे 40% की रिटर्न आ जाएगी उसके बाद में। पर किसी भी चीज की ना कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कभी भी आपको कह सकता है भैया चल तू बहुत शाना हो गया निकल यहाँ से, है ना। पर 90% केसेस में, अगर 80 से 90% केसेस में भी अगर वो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि चीजें वैसा होती है। बैक टेस्टिंग में अगर आपका बैक टेस्टिंग 80% सही है तो मतलब वो ठीक है, इसका मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। 50-50 से तो बहुत बेटर है ना। अब मैं आपको इंट्राडे में क्या कर रहा हूँ, डेली आपको फिबोनाची तो सिखा रहा हूँ और क्या सिखा रहा हूँ,
और कुछ भी नहीं है, फिबोनाची होता है। तो जस्ट हाउ वी यूज इट, और फिबोनाची को प्रॉपर्ली ऑन इट। और अलग अलग टाइम फ्रेम पे बार बार यूज करना सिखा रहा हूँ, छोटे से छोटा यूज करना सिखा रहा हूँ, बड़े से बड़ा यूज करना सिखा रहा हूँ। तो बाजार बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। तो इसलिए ट्रस्ट करो, आप बिल्कुल सही जगह पे हो और सही चीज पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं, ये तो एक्चुअली वर्क करती है। फिबोनाची का मैंने क्या बीच में लगाए थे, यूनिवर्सल कौन सा लिया था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने लिया था, तो फिबोनाची के लेवल पे ही लिया था। रिटर्न अच्छा है। आपने मतलब उस टाइम पे शायद बताया था, आपने वीडियो बनाई थी, मैं काफी टाइम से वॉच कर रहा था, तो मेरा उसमें ये टारगेट था कि जिस दिन ये 0.5 या 0.6 का जो लेवल ब्रेक करेगा, उसे 1 या 2 पॉइंट ऊपर लूंगा। तो लिया, वो गया, वो अपना उसमें 20% तक का रिटर्न भी मेरे को उसमें मिला। तो वो मिलता है, ये वर्क करता है एक्चुअली। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सूनर और लेटर जरूरी नहीं है कि मतलब अभी अभी चल जाए, ऐसा नहीं है कि एक दिन में चल जाएगा, हफ्ते में चल जाए, 2, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म का लेके चले, डेली चार्ट में ले रहे हैं, तो वो हो सकता है महीने भर बाद चल जाए, हो सकता है 2 दिन में ही चल जाए, बट वो वर्क कर रहा है। यार आप धंधा करते हो, आप धंधा चालू करते हो, दुकान खोलते हो, माल भरते हो, तो आप ये सोचते हो कि पहले दिन सेल हो जाएगी? एकदम से नहीं होता, कभी भी नहीं सोच सकते, पॉसिबल नहीं है चीज। आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं बेटा दुकान खोल दिया, 2 साल से पहले इसमें पैसे कमाने की मत सोचियो। बिल्कुल सीधा ही बात होता है ना, यूं कहते हैं पहले 2 साल तक धंधा खड़ा करके दिखा मुझे। धंधा खड़ा करने का मतलब क्या है? पुलिस वालों को भी झेलना सीख, एमसीडी वालों को भी झेलना सीख, है ना, नौकरों को भी झेलना सीख, रॉ मटेरियल सप्लायर्स को भी झेलना सीख, बायर्स को भी झेलना सीख। तो ये होता है धंधा खड़ा करना। जब धंधा खड़ा करना आ जाएगा तब आपको पता है भैया पैसा कमाना कैसे है, फिर बात की बात है। और स्टॉक मार्केट में स्टॉक का गिरना से हाँ, जो गिरना सीख गया, वो गिरने पे जो ठहर गया बाजार में, वो इतना पैसा छापेगा ना, बस बता रहा हूँ, कोई लिमिट नहीं है। ये समझ लीजिए आप। जो ये फॉल में डरा नहीं ना कि बाजार गिर गया, और ये मान लीजिए बड़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे मार्केट के, वॉरेन बफेट सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे बड़े, जिसको लोग भगवान मानते हैं, अरे वो कहते हैं भैया आपका पोर्टफोलियो 50% गिर सकता है। अगर वो कह रहे हैं तो भैया वो पागल थोड़ी ना है, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा जो कह रहे हैं वो। सर आज आपका कितना गिरा? ये 1-1.5%। हम तो देखे नहीं आपका। 1-1.5% देखा ही नहीं आपने? मेरे नेगेटिव में है सारे, लोग नेगेटिव में होने चाहिए कर रहा है 1-2%। सामने लगे तो मैं सारे 1.5-2% के आसपास, 1.5-2% के आसपास नेगेटिव है, क्या फर्क पड़ रहा है? कल सब 1.5% पॉजिटिव, तो आज 1.5% नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बैठ के। अच्छा सर, भाई मैंने रिटर्न कितनी कमाई? मैंने 2023 में मैंने 350-400% रिटर्न कमाई है मैंने। तो बाजार मेरा पूरा नुकसान करने के लिए बाजार को पूरा खत्म होना पड़ेगा भाई। और अब इंडिया के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, अभी समझ लो, इंडिया के डायनेमिक्स वाकई चेंज हो रहे हैं, फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं। विद मोदी और विदाउट मोदी दिस कंट्री विल रन, बिलीव मी। विद मोदी और विदाउट मोदी, विद प्रेजेंट गवर्नमेंट दे विल रन फास्टर। नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसी बनाएगी, कुछ काटेगी, कुछ छाटेगी, कुछ बढ़ाएगी, कुछ घटाएगी, उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा बस, राइट। बट नई गवर्नमेंट को भी चलाना ही पड़ेगा। ना चलाने, ऐसा हो नहीं सकता ना कि कल राहुल गांधी आ जाए, मायावती आ जाए, कुछ भी आ जाए और वो आके बोले नहीं भैया हम तो खाना शुरू करेंगे, हम देश नहीं चलाएंगे, ऐसा हो सकता है? तो सर कंपटीशन में और ज्यादा बेटर करने का ज्यादा बेटर करना पड़ेगा। अगर उनको अगले 20 साल स्टे करना है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी को भी आने नहीं देना चाहते, तो उनको तो एक्चुअली आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर योगी जी ने यूपी में 10 गुंडे मारे तो उनको 100 मारने पड़ेंगे, ये बताने के लिए देखो हम योगी से बड़े गुंडे हैं, योगी से बड़े नेता हैं, समझ रहे हो आप? तो अब क्या होगा, पीयर प्रेशर, अब कंपटीशन का परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा नई सरकार के ऊपर में, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो भी कंट्री के लिए अच्छा है। ये क्लास का वाली लाइन लीक ना हो जाए। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, दुनिया बोलती है। योगी से बड़े वो तो खुद ही बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं, योगी जी खुद बोलते हैं भाई, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं भाई ये माफियों के मैं हूँ, है ना, वो खुद बोलते हैं यार, खुद बोलते हैं। एक व्यू चाहिए था आपका इतने साल के एक्सपीरियंस पे। जी सर। बेसिकली 2 चीजों को लेकर ना मैं खुद भी कई बार कंफ्यूज रहता हूँ जी। एक होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक होता है कि ठीक है शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को रोटेट करते रहें। तो इन दोनों में डिफरेंस और दोनों में बेटर क्या है? सपोज कि कोई स्टॉक मैंने बाय किया, अगर 20% या 10% मेरे को रिटर्न आ गया, मैं उससे एग्जिट करके फिर नेक्स्ट स्टॉक के तरफ मूव करूं जहां पे मेरे को इस तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, या मैं लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और उसको लेके बैठा रहूं। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन, और मैं पिछले 2 साल से जब मैंने पोर्टफोलियो अपना बनाया
तब मतलब कई बार ऐसी मेरे को भी आइडियाज आते हैं कि अरे यार अभी मैं 20% 25% का टोटल पोर्टफोलियो का मेरा रिटर्न आ रहा था, बट सडनली जो है वो 5% 10% पे आ गया, तो मैं अगर बेच के निकल गया होता फिर यहाँ एंट्री ले लिया होता तो मच बेटर था। तो ये बड़ी कंफ्यूजन मतलब वो सिचुएशन है। तो ऐसे में किधर फोकस करना चाहिए सर, थोड़ा सा आपका अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें। सर देखिए, मैं इसमें ना बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे मैं, है ना, कोई ऐसा नहीं कि सुना हुआ लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, जो मेरा अपना मानना है वो बताता हूँ आपसे। मेरा पोर्टफोलियो रुका हुआ था कुछ 60 लाख से 80 लाख के बीच में, ठीक है। जो मैंने नीचे से ग्रो करता आया हुआ था, एक बार काफी अच्छी चीजें मिल गई, उसने अच्छा ग्रो कराया, फिर एक बार में आके ना पोर्टफोलियो अटक गया। 80 लाख से आता 60 लाख आ जाता, 80 लाख से आता 60 लाख आ जाता, करेक्ट। मैंने वहां पे फिर अपनी कुछ चीजें चेंज की, फिर मैंने कुछ काउंटर चेंज किए, स्टॉक्स के लॉस बुक किए, नए स्टॉक्स में घुसा मैं, वहां से पोर्टफोलियो ने मल्टीप्लाई होना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर कुछ पड़ाव ऐसे आए जब मैं बहुत तेजी से चीजें खरीदी, तेजी से बेची। तो ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड करके झेलना और शॉर्ट टर्म के स्विंग्स को खेलते रहना, क्या बेटर है? इसमें एक्चुअल में डिपेंड ये करेगा कि आपको क्या चीज पसंद है। अगर आप कंफर्टेबली, देखिए रूल तो ये कहता है कि अगर एक साल में रिटर्न 20% आनी चाहिए स्टॉक मार्केट में 20% 25% का कंपाउंडिंग रिटर्न अगर एक साल का आना चाहिए डायरेक्ट स्टॉक्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में 12 नहीं है तो 14 से 18% तो म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है ना। तो इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में अगर पोर्टफोलियो बना रहे तो 20-22% तो आना चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी को डायरेक्ट आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में क्या, एक म्यूचुअल फंड में 50 शेयर 60 शेयर होते हैं, और इक्विटी में क्या आप लोग 10 शेयर 20 शेयर 15 शेयर, थोड़ा एग्रेसिव खेल सकते हो, कम में भी खेल सकते हो, तो रिटर्न्स के चांसेस थोड़े बढ़ भी सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा हाई हो जाता है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर आप इक्विटी मैनेज कर रहे हो और अगर आपको साल की रिटर्न का आपका टारगेट 25-30% के आसपास का है, अगर आप एक्टिव हो मार्केट में तो आप सोच सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। तो अगर आपको एक महीने में 2 महीने में 20% 25% आ गया तो आपको अपने प्रॉफिट का कम से कम 40 से 50% बुक करना ही चाहिए। अगर आपको कुछ महीने के अंदर में ही 15, 20, 25% का रिटर्न आ जाता है तो आपको पोर्टफोलियो को 40-50% बुक करना ही चाहिए सर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस फ्री पैसे से ही या तो आप उसको दोबारा डालने की सोच सकते हो, या कोई काउंटर चेंज कर सकते हो, नया स्टॉक ढूंढ के उसमें घुस सकते हो, करेक्ट। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप खाली इन्वेस्टमेंट करना जानते हो, आपने आज नेशनल वॉल्यूम ले लिया और आप 5 साल के बाद देखना चाहते हो, तो फिर तो आप स्विंग ट्रेडिंग आप कर नहीं पाओगे सर। आप चाहते हो बेटर तो है स्विंग, पर आप कर नहीं पाओगे। अब रिटर्न्स में क्या होता है, आप ट्रेडिंग में सिर्फ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं, कि आपको ना एंट्री एग्जिट थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो। आप बाजार के, जैसे बाजार में फॉल आया, मान लीजिए 22,700 से फॉल आना से चालू हुआ, 650 पे हमने प्रेडिक्ट किया, 650 पे आपको निकलना था, कोई निफ्टी का स्टॉक ले रखा था, निकल सकते थे आप, है ना। आप 750 आगे 1000 पॉइंट टूट गया, वहां से मोटा मोटा 800-900 पॉइंट टूट गया। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कुछ एवरेज करनी, दोबारा से एवरेज कर सकते हो। तो स्विंग में तो ये फायदा है, पर अगर आपके पास, ये सब डिपेंड करता है अगर आपके पास टाइम है तो। अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं 10 साल के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मुझे स्विंग करना ही पसंद है। मैं ट्रेड करते रहता रहूं तो मेरे ना हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है, मेरा ब्लड फ्लो चलता रहता है, मुझे खुशी मिलती रहती है, मुझे लगता है मैं बाजार में हूं। और अगर मैं कोई स्टॉक लेके 6 साल के लिए टारगेट बनाऊं ना, मैं 6 महीने नहीं रखता, 6 महीने से पहले ही स्टॉक में पलटी मार लेता हूँ, क्योंकि उसमें अगर 20-25-30% आ गया ना तो घूम जाता हूँ। कोई स्टॉक में 25-30 के बाद भी रखता हूँ, कोई स्टॉक को, जब मुझे लगता है कि हाँ अभी इसमें पोटेंशियल और है। अगर वो स्टॉक की स्टोरी है, वो स्टोरी सरकार की बातों से मैच कर रही है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, मुझे लग रहा है कि आने वाला समय उसका वो हो सकता है ना। जैसे अभी हम लोगों ने एक बियर का स्टॉक उठाया हमने, तो मुझे लगता है इस बार की गर्मी में बियर लोग बहुत पियेंगे और उसकी सेल और बढ़ेगी, करेक्ट। तो मैं कुछ पार्सल बुकिंग करनी है? नहीं, कुछ नहीं, इसलिए वो अगर उसमें 10-15% तो आ ही रहा है, 10-15% तो आ ही रहा है उसमें, हाँ, तो भी मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। तभी पूछा। कल ज्यादा भी आ रहा था, क्यों? अभी तो गर्मी स्टार्ट ही नहीं हुई यार, अभी तो गर्मी स्टार्ट ही नहीं हुई। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने बढ़िया गर्मी के मिलने वाले हैं, और बियर की सेल बहुत तगड़ी होने वाली है। पार्टी रखते हैं, लोगों को पिलाते हैं अपने मजे मजे। हम राम के देश के भी तो हैं, पर ऐसा नहीं कि भैया हम धर्म के हिसाब से दारू नहीं पीते। सर्वधर्म प्रिय दारू एक ऐसी चीज, सर्वधर्म प्रिय है ना। तो इसलिए, और
गर्मी में बियर और सर्दी में हार्ड लिकर, ये तो चलता ही है, पूरे देश विदेश में चलती है ये चीज तो कहानी। इसमें तो सर हम एक मतलब एक एग्जांपल जो आप अभी बता रहे थे कि 25-30% अगर कुछ महीनों में मिल जाता है तो आप एग्जिट हो जाते हैं, बेसिकली आप स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस करते हैं। जी तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम यस बैंक की। जी अभी यस बैंक चल रहा है और सबके फोकस पे आप भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है और यहाँ से पोटेंशियल अच्छा है। जी तो सपोज यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया, तो क्या हमें 25-30% अगर 2-3 महीने में मिल जाता है तो आप सजेस्ट करेंगे एग्जिट हो जाए या हम बैठेंगे इसको 100 तक? फैंटास्टिक क्वेश्चन है। देखो अब ये आप कहोगे कि ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करेगा। मैंने आपको ये कहा ना, जैसे बियर के स्टॉक में मुझे 15-20% आ रहा है पर मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे येस बैंक में 15-20% आएगा तो मैं बुक नहीं करूंगा। वो इसलिए बुक नहीं करूंगा क्योंकि येस बैंक एक बैंक है, पहली चीज वर्किंग बैंक है, रनिंग बैंक है, जिसके फंडामेंटल जो खराब होने थे हो गए, अब वो सुधार की तरफ है, करेक्ट, वो एक्सपेंशन की तरफ है। इंडिया में डिजिटल रुपी को प्रमोट करने का जिम्मेदारी उसको मिली हुई है, करेक्ट। तो यस बैंक के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो गेम अभी और बड़ा होना। तो यस बैंक को अगर मैं रखना चाहूंगा तो मैं उसको लंबा रखना चाहूंगा, मे बी साल के लिए, 2 साल के लिए, जहां पे मुझे 20% नहीं, वहां पे मुझे 3x 4x की रिटर्न मिल सकती है। 25 का माल 100 बिक सकता है, आप समझ रहे हैं। तो यस बैंक जैसी चीज के अंदर में मैं 15-20% पे खुश नहीं होने वाला। कई बार सर मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ है कि सपोज कोई बाय किया, बाय करने के बाद में 25-30% पे मैं एग्जिट हो गया और मैंने सोचा कि वापस अगर ये नीचे आता है तो देन अगेन हम पोजीशन बनाएंगे, बट वो क्या होता है कि वो आया नहीं, ऊपर से और आगे बढ़ गया। कई ऐसे केस है जो मैं अभी भी बना के रखा हुआ हूँ, सपोज उसमें 100% की मेरी प्रॉफिट है या 150% की भी प्रॉफिट है, तो कुछ समय ये भी आता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको बेच देता हूँ, क्या अगली बार ये जिस प्राइस पे मेरी बाइंग है ये प्राइस मेरे को मिल सकता है? वो मोस्ट ऑफ द केस जो है मतलब दिखता नहीं है। वो गया तो ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे आता है 20-25% और देन फिर ऊपर निकल जाता है। सर इसके लिए आपने एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया था, मैंने आपको इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया। मैंने आपको ये कहा कि जब भी आपको 25-30% आता है आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। राइट हाँ। पार्शियल अगर आपने 40-50% प्रॉफिट बुक किया मान लीजिए, अब आपके दो सिचुएशन है, या तो स्टॉक वहीं से और भाग जाएगा, अब और भाग जाएगा तो आपके पास में बाकी रिमेनिंग पार्ट है ना, तो रिग्रेट नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में रिग्रेट नाम के वर्ड को सर लिख के फाड़ के फेंक दीजिए, रिग्रेट मत रखिए, क्योंकि कोई स्टॉक ऐसा होगा आपने 20% पैसा कमाया और वो 200% दे सकता है आपको, ये मार्केट है। तो हमेशा आपको विनिंग स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। अब जैसे मैं ट्रेडिंग में मेंबर्स को क्या देता हूँ, ये टीटीसी देता हूँ सब, फ्री देता हूँ, ठीक है। क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने स्टॉक को ट्रेल करना जाने। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, अभी आपने पूछा, टाटा स्टील 169 से देखिए, 169 से 156 आ गया ना वापस। अब एक बार के लिए कैलकुलेटर खोलिए, बताइए रिटर्न्स कितनी आई अगर 169 से 156, कितनी रिटर्न, कितनी परसेंटेज निकालिए सर एक बार, फिर आपको मजा आएगा समझ। 169 माइनस 156, 13 रुपए, 13 रुपए ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 156, तो 8% नीचे आ चुका है सर, करेक्ट। अरे टीटीसी कैसे यूज होता है ये? मैं बताऊं कैसे यूज कर सकते हैं? पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है ना, पहले इसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए अब आपने 156 पे दोबारा लिया, आपने आधे स्टॉक बेच दिए थे 169 पे, आधे स्टॉक 156 आ गया, आप आधे फिर ले लीजिए। तो आपने आधे स्टॉक में 8% फिर से बनाया, अभी वापस 169 जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये आधे दोबारा बेच सकते हैं। आगे जो बचे हुए हैं वो 180 के लिए रख सकते हैं, 196 के लिए रख सकते हैं। 180 हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस 170 होना चाहिए, 196 हो जाए तो स्टॉप लॉस 182 होना चाहिए। आप बढ़ाओ ना सर, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, बेच क्यों रहे हो, मत बेचो। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपका होराइजन 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 2 महीने का है। हर 2 महीने 3 महीने में मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, क्वार्टरली हर 3 महीने में रिजल्ट आते हैं, 6 माही नहीं होते, तिमाही होते हैं हमारे। तो हर 3 महीने में अपने स्टॉक को रिव्यू करते चलिए। आपने जो लिया है वो 3 महीने में कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए हैं वो रिजल्ट अच्छे पेश किए कि खराब पेश किए, वो देखिए आप। सेल्स बढ़ी है क्या, प्रॉफिट बढ़ा घटा है क्या, अगर प्रॉफिट और सेल से कोई सिग्नल मिल रहा है
अगर सेल्स स्टेबल भी हैं तो कंपनी फिर भी परफॉर्म कर रही है, आपको रखना चाहिए उसको। सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप उसे पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं। पहले आपने 100 शेयर लिए, आपको लगता है प्रॉफिट बढ़ गया है तो 100 और ऐड कर सकते हैं, 50 और ऐड कर सकते हैं। आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को कम से कम 1 क्वार्टर के लिए आपको रखना ही चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स के आने का वेट करना चाहिए। और सब चीजें ना आपको चार्ट पे ना सब दिख जाता है, सब दिख जाता है। बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है स्टॉक के अंदर, सब पढ़ना आना चाहिए। आदत बन जाएगी ना चार्ट को देखने की, तो एकदम एकदम आंख बंद करके दिखेगा। अभी एक बात देखिए, मैंने आपको सुबह बताया था कि मार्केट कहां तक जाएगा। देखो एरो मार्क किया था ना, याद है आपको? देखो हटाया नहीं मैंने अभी तक, निफ्टी का चार्ट है। मार्केट उसके ऊपर गया क्या अभी तक? नहीं किया। और कहां पे सर आ गया? आपने वापस वही आ गया। सर आपने जो ऑप्शन का जो डेटा निकाला था उसमें अभी कॉल राइटर बहुत, देखिए बहुत बढ़ चुका है। कॉल राइटर्स बढ़ गए, पर अभी दोनों फिर पास में ही है। अभी दोनों परसेंट दोनों फिर पास में है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने आपको कहा था बाजार इसके ऊपर जाएगा, पर मैं इसको ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ? मुझे दम नहीं है ना बाजार में, तंग करेगा, वो पकाएगा। वॉल्यूम नहीं है। एक तो फ्राइडे है, मुझे पता है फ्राइडे को ऐसे ही होता है। मतलब शायद 5% फ्राइडे ऐसे होते हैं जो मैंने मिस किए होंगे, ट्रेड बहुत अच्छे मिले होंगे। 5% सिर्फ, 95% फ्राइडे बेकार होते हैं। ये मेरा अनुभव है, किसी और का अनुभव कैसा और हो सकता है। अब बाजार देखिए, मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे बाहर घूमने चले जाते हैं। हाँ बाहर घूमने जाओ यार, अच्छा है, बढ़िया। वीकेंड लो, छुट्टी लो, निकल जाओ बच्चों के साथ में, गाड़ी उठाओ, खत्म, राधे राधे बोल के आओ, जहां जाना है वहां जाओ, है ना, खा पी के आओ, घूम के आओ। ये देखो बाजार क्या हुआ, 850 860 से 890 एग्जैक्ट वहीं गया, वहां से वापस गिर गया, घूम के वहीं आ गया 860 पे। आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला आपको। और ये मैंने आपको कब प्रिडिक्ट किया था? सोचो, सुबह 9:30 बजे, 1 घंटे पहले कहा था यही होने वाला है, और यही हुआ एग्जैक्टली। रेंज नहीं है, बाजार टूट नहीं रहा है, बाजार से राइटर्स निकल नहीं रहे हैं, ना ही राइटर्स बढ़ रहे हैं, ना ही सर राइटर्स। आपने जो अभी ये ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट खुला था, हेलो, हाँ देखा, खोल दिया था, खोल उसमें दिया। सर, हाँ उसमें सर मेरा 10:30 में मेरे पास तो दिखा रहा है कॉल ओपन इंटरेस्ट 93.69। ये 10:20 ये था सर। हाँ जी सर, कितना दिखा? देखो मैंने खोल लिया ना, 10:20 पे 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल ओपन इंटर 10:27 में 91.95 था फुट 92.98 का, हाँ। और फुट का था 22.29। नहीं, तो मेरे इधर तो वही आ रहा है सर। नहीं, ये आप स्ट्राइक प्राइस का कितना सिलेक्ट किया? ये स्ट्राइक प्राइस मैंने कम सिलेक्ट किया, मैंने खाली इतना सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया हुआ है। ओ सर स्ट्राइक, मैं बाजार के आसपास रहता हूँ। बाजार कहाँ चल रहा है? 21,800। तो 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे देख लो, 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर देख लो, बस। ज्यादा क्यों देख रहे हैं? ठीक सर। मेरा यस पीके जी, ये बोल रहे हैं कि ये जो इस बार जो मार्केट मतलब ये गिरा था, उसमें स्मॉल कैप है ना वो 50-60% गिरा, फिर वो मिड कैप मतलब 30-40, और ये लार्ज कैप कब गिरेगा वो तो ना? देखिए लार्ज कैप के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि लार्ज कैप में रैली आई नहीं है। जो पीछे रैली आई 2023 में, वो रैली मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा आई बताए कि लार्ज कैप के। तो लार्ज कैप के स्टॉक एक्चुअली चले नहीं है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट लोग बैठे हैं उनका तो ये कहना है कि अब जो रैली आएगी वो लार्ज कैप की आएगी। तो लार्ज कैप के गिरने के चांसेस थोड़े कम है। तो लार्ज कैप में रिलायंस जो मतलब 3,000 चल गया 2,200 से, मतलब वो 2-3 मंथ में, तो फिर वो गिरेगा फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो देखिए रिलायंस के लिए आगे का समय और अच्छा है। क्या हो सकता है, चलो रिलायंस से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट का दिक्कत शेयर है, उसी को देखते हैं, उसी से गेम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम बात करें तो रिलायंस से बात करते हैं। रिलायंस का स्टॉक है 3,000 हो गया। अब आपको याद होगा 2,200 पे मैंने आपको कहा था 3,000 हो जाएगा। सर एक बात बोले सर, जो आप बोलते हैं ना कि हम इसको बोले थे, फिर कल बोले महिंद्रा को। सर इस तरह का कोई भी स्टॉक लार्ज कैप का रहेगा ना? वो बात तो नहीं समझते हैं ना, लाइट का समस्या तो कहता हूँ। कल कहली मैं सुबह आपके साफ सफाई करा के क्या हो गया रवि, काहे भड़क रहे हो भाई? माइक ऑन करके यार। जी सॉरी रवि, भड़क गए किसी। ठीक है, लार्ज कैप कोई स्टॉक ऐसा अच्छा दिखेगा तो जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना।
हाँ सर, वीडियो ही बना दीजिएगा कि उसमें मतलब। ठीक है, डन। देखिए अभी मुझे लास्ट ईयर में एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा लगा, जिसको मैंने वीडियो बनाया था, है ना। मुझे एचडीएफसी बैंक लग रहा है कि चलता हुआ, लोग उसमें बहुत शॉर्ट है, तो उसमें बहुत शॉर्ट है, उसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से अगले 6 महीने के अंदर में एचडीएफसी बैंक आपके हाथ में आने वाला भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक इस टाइम पे लार्ज कैप पकड़ लेना जिसको पकड़ना है सर। क्या कह रहे हैं सर? एचडीएफसी बैंक पकड़ लेना। ये लो, एचडीएफसी बैंक के मैनेजर ने बोल दिया हमें, और क्या चाहिए। नीरज, मुझे डाउट होता है आपके कॉम्प्लायंस वाले आपको पकड़ ना ले यार, आप ये खबर लीक करते रहते हो एचडीएफसी बैंक। अच्छा, नीरज सर ना पूरे टाइम बाहर रहेंगे, लेकिन एचडीएफसी की बात होती है सर की वीडियो ऑन हो जाती है। सेल्स का आदमी हूँ ना सर, सेल्स पर्सन हूँ मैं। सेल्स के लोग हैं, देखिए ठीक है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। सही बात है सर, बहुत बढ़िया। कल की मतलब एक लेकिन तरीके से समझे नहीं, जैसे आप कह रहे थे एचडीएफसी को वेट करे थोड़ा सा, गिर रहा इंफॉर्मेशन है। एक से हर्षित कोई और भी बात कर रहा है कोई। हाँ, राकेश मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली कल एक कंपनी को लेके एक छोटी सी इनसाइड इंफॉर्मेशन है। मैं बेसिकली ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही वर्क करता हूँ। तो कल इंडस टावर में पार्टनर मीट था, तो मैं भी उसके पार्ट था। कल नाइट मीट था। तो कुछ इनसाइड आगे की चीजें उसके पता लगी है, तो उससे समझ में आ रहा था कि आने वाले टाइम में आई थिंक ये बहुत अच्छा एक वो बन सकता है। और उसका रीजन बताता हूँ। एक्चुअली अभी कर्नाटका में जो बीएसएनएल प्रोजेक्ट कर रही है, अभी करने जा रही है, जो 4G 5G की रोल आउट करने जा रही है, उसमें अभी इनको 500 साइट्स का ऑर्डर मिल गया है, जो इंडस के टावर पे इनकी शेयरिंग आएगी। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। अगर मतलब कि इसमें कुछ टाइम मिले, कभी कुछ करेक्शन मिले, तो अच्छा पोजीशन बना सकते। सर देखिए, अब आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, मैं क्यों रिग्रेट वाले एक्सप्रेशंस क्यों थे मेरे पास में, क्योंकि इसके ऊपर ये मेरा फेवरेट शेयर आपको बता दूं टेलीकॉम से, ठीक है। और 180 रुपए के भाव पे लोगों को बहुत बढ़ चढ़ के कहा कि भाई इसको लेके बैठ जाओ, इसको लेके बैठ जाओ। कोई चल नहीं रहा था ये। 180 आता, 196 आता, वापस नीचे आता था, है ना। ये चल नहीं रहा था, ये वापस घूम घूम के आता था। अभी 350 रुपए हो गए। सोचिए कितने महीने में, 1 2 3 6 महीने के अंदर में, 6 महीने में 180 रुपए की चीज 350 हो गई, डबल हो गई सर। और अभी भी वॉल्यूम देखिए सर इसकी, अभी भी स्टॉक की वॉल्यूम देखिए। आप इनसाइडर बता रहे हैं, हम आपको बिल्कुल मोहर लगा रहे हैं आपकी न्यूज के ऊपर में, बिल्कुल 100% मोहर लग रही है इसके ऊपर में। अभी तो स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ ही है, समझ लीजिए। ब्रेकआउट भी क्या है, अभी ये ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि सर अभी जो आइडिया का भी बड़ा आइडिया का भी जो चल रहा है कि सर्वाइवल होने का, अगर लिटरली ये सर्वाइवल हो जाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडस टावर को, क्योंकि उनके पास में आइडिया वोडा का रेवेन्यू आएगा। टेंडेंसी उनकी जो साइट्स बना रखी है वहां पे उनकी शेयरिंग्स आएगी, तो उससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मीन्स जो चीजें दिख रही है वो बेटर वे में दिख रही है सर। अच्छी कंपनी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आपने मैसेज शेयर किया सर, बहुत बढ़िया। रिलायंस बहुत बढ़िया सर। जी सर जी। सर 21,900 और 850 का पुट हम प्ले कर सकते हैं स्कैल्पिंग में 2-5 पॉइंट में। 2-4 पॉइंट का बाजार नहीं है नीरज आज। अच्छा, 2-4 पॉइंट का बाजार नहीं है, फ्राइडे है, बहुत महंगे प्रीमियम है, आप ट्रेड में फंस जाओगे। सर सुबह मैंने 21,900 का पुट किया था स्कैल्प, 190 से लेकर 200 में बेच किया था। हाँ ठीक है, वो हमने भी किया उस टाइम पे, बस खाली हमने उस समय 800 का कॉल स्कैल्प किया था हमने उस समय पे। बट अभी काफी देर से कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड जो रेंज पकड़ी हुई है, मैंने आपको रेंज आपको दे दी कि 850 के आसपास आता है, बाई कीजिए। 880 भी बेच दी बाजार, अभी एग्जैक्टली वही कर रहा है। अभी फिर 860 आया था, 860 फिर दोबारा देखो 880 हो गया। सर मैं कहता हूँ एचडीएफसी को अभी बाय करना चाहिए 1495। अभी देखते हैं, पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं। देखो रिलायंस क्या है। रिलायंस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना मैडम, क्या होता है, किसी भी स्टॉक को निवेश करने के साथ साथ में आपको उसकी खबर का पता होना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है। मैंने कहा ना, एक वर्ड यूज किया मैंने, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब आने वाले फ्यूचर से कितना जुड़ाव है उस कंपनी का। सबसे ज्यादा तो रिलायंस ही जुड़ा रहता है सर, सबसे ज्यादा। और ये वो कॉर्पोरेट हाउस है जो चुपचाप काम करता है, शोर काम मचाता है ना, बहुत मेच्योरिटी से काम करता है। और इसके ऊपर ना कभी भी करेक्शंस, रिलायंस के अंदर आपको ऐसी करेक्शंस नहीं मिलेंगी कि 20%, 25%, 40% की करेक्शन होगी। ऐसी भारी करेक्शंस रिलायंस में आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वो स्टॉक उस हिसाब से चलता भी नहीं है।
है ना। मंथली चार्ट के ऊपर में अगर स्टॉक को देखें तो बहुत चिपक के चल रहे है ना। तो अभी इसके लिए आने वाला जो 5 साल है रिलायंस का, वो है सोलर एनर्जी के अंदर में बहुत तगड़ा गढ़ बनाने का, सोलर के अंदर में, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में, ठीक है। तो आने वाले जितने भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर ये कंपनी आ रही है। रिलायंस ने ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया है फाइनेंस के अंदर में आने के लिए, फाइनेंस ब्रोकिंग के आने के लिए, शेयर ब्रोकिंग के अंदर में आ रहे हैं, वो फाइनेंस के अंदर में आ रहे हैं, फंड मैनेजमेंट के अंदर में आ रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी की कंपनी फंड मैनेजमेंट करना चाहती है इतने हाई मार्केट के ऊपर में, तो आप सोच लीजिए कि मार्केट खराब तो नहीं है। ये बड़ा अलग सा एग्जांपल अलग सोच बता रहा हूं आपको, ये बड़ी अजीब सी सोच है। अगर इतने बड़े भाव पे निफ्टी के ऑल टाइम हाई के आसपास में अगर वो फंड मैनेजर बनना चाह रहे हैं, लोग कह रहे भैया लाओ पैसा लो हम मैनेज करेंगे, तो क्या रिटर्न निकालना आसान होगा? रिटर्न्स तब ही निकल सकती हैं जब उनको ये पता हो कि हाँ अभी बाजार में स्कोप बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। भाई वो समझ रहे हमसे हैं? लोग जो बैठे हैं हमसे ज्यादा स्मार्ट है, जो उनकी टीम है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट पढ़ी है, लिखी है, कुछ ज्यादा उनके वो पास स्मार्ट है ये एनालिसिस है। लोग भाई। उसके बावजूद अगर वो चीज करना चाह रहे हैं, वो सोच समझ के कर रहे हैं कि ऐसे टाइम पे जहाँ वॉर चल रहा है, इलेक्शन है, उसके बावजूद वो डेली डील कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ डील हो रही है। डील होने के बाद हमें पता चल रहा है कि हाँ डील हो चुकी है। डील हो रही है, ठीक है। न्यूज ये नहीं आती कि भैया डील होएगी, न्यूज आती है कि डील हो चुकी। तो ग्रीन ऑब्वियसली उनके हाइड्रोजन पास में, वेरी बेटर स्ट्रक्चर अबाउट दिस। ग्रीन हाइड्रोजन की न्यूज आपको दिखाता हूँ मैं। मेरे पास कोई न्यूज आती है, मेरे एक ग्रुप में डाल देता हूँ। मेरा एक न्यू आइडिया का ग्रुप डाला है मैंने, देखो इससे देखो विंडफॉल टैक्स का मैंने डाला, और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये देखिए। भारत बनेगा एनर्जी एक्सपोर्ट का हब, 1 लाख करोड़ की निवेश की तैयारी, मुकेश अंबानी ने कमर कसी। ये छोटी खबर नहीं है। रिलायंस टू लीड मैसिव 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया यूनिट्स एट कांडला। इस खबर में कौन कौन शामिल है? इस खबर में हाइलाइट्स देखिए इस न्यूज को, बहुत अच्छी न्यूज है। हम अपनी जरूरत का 85% क्रूड आयात करते हैं, बाहर से लेते हैं हम लोग, ठीक है। देश को एनर्जी एक्सपोर्ट का हब बनाने की तैयारी है। मुकेश अंबानी, अडानी, ये देश के 2 टॉप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस हाउसेस। इनके बिना ना तो बीजेपी चल रही है, ना ही आने वाली कोई सरकार चलेगी, ये बताए तो मैं। ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग जो गाली दे रहे हैं ना, वो इन्हीं के पैरों में तलवे चाटते दिखाऊंगा अगर उनकी सरकार आ गई तो। ये मैं लिख के देता हूँ इस चीज को लेके, ठीक है। या ऐसे ही किसी बड़े कारोबारी को बड़ा करेंगे, वो धंधा यही करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं ना। अगर मान लो उन्होंने इनको मारा भी और दूसरे पैदा किए तो भी धंधा यही करेंगे वो लोग। आप समझ रहे हो? धंधा चेंज नहीं हुआ। तो मुझे मुकेश अंबानी के नाम से मतलब नहीं, मुकेश अंबानी के काम से मतलब है, ठीक है। सही बात है। ये धंधा क्या है, बड़ा है। कांडला में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्लान। कांडला, ये यहाँ घुस कौन कौन रहा है? रिलायंस, एलएनटी। तो 2 दिग्गज ब्लू चिप कंपनी मिल गई आपको। एलएनटी भी पावर का होता है, सब में रहता है ना। अरे एलएनटी तो इतनी बड़ी चीज है, ये कंस्ट्रक्शन करती है, ये आईटी करती है, ये एनर्जी करती है ना, ये सीमेंट बनाती है, ये कंपनी क्या नहीं करती। सर अपने दिल्ली में इंडिया गेट के पास भी तो इसी का काम चल रहा है, बहुत जबरदस्त एलएनटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा। मेट्रो बनाती है, पावर प्रोजेक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो एलएनटी एक ऐसी चीज, न्यूक्लियर पावर में एलएनटी है, समझ रहे हैं आप। तो गेम ये है कि एलएनटी अपने आप में इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि आप कुछ मत कीजिए, एलएनटी के शेयर लेके छोड़ दीजिए, भूल जाइए, तमाम उम्र के लिए, बच्चों के लिए भूल जाइए आप, वैसी चीज है। बट इसमें सर एक चीज रिलायंस और एलएनटी को लेके, इनका मार्केट कैप जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब 18-19 लाख करोड़ की। तो ये मतलब डबल भी होंगे तो सर कितना, मतलब 40 लाख 50 लाख करोड़ होने में इनको कितना टाइम लगेगा सर, अगर शेयर डबल भी होता है तो? सर बाकी इनके साथ में और बेनिफिट्स बहुत है ना सर। और बेनिफिट मतलब डिविडेंड वगैरह देते हैं वो वाली? हाँ डिविडेंड, हाँ वही सर। बाकी देखिए आपको, हम मार्केट में एक्चुअल में सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं हमेशा, है ना। वो तो सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एलएनटी रिलायंस से बेटर क्या है सर? करेक्ट। जहां मुझे हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं करनी, मुझे बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स नहीं चाहिए, अच्छी डिसेंट रिटर्न चाहिए, बाजार में हमेशा बना रहा हूं, बाजार से कभी भी मैं पैनिक की वजह से बाहर ना हूं, तो एलएनटी रिलायंस से बेटर क्या है? कुछ नहीं है। 15-20% अगर ईयरली चाहिए तो सेफ जगह है। अरे 15-20% का मतलब वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ करेक्ट। 18% पे तो बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज होती है। फिर 18% पे तो राकेश झुंझुनवाला बनते हैं आप, 20% पे 22% पे वॉरेन बफेट बनते हैं आप। और आप तो 40% पे करते हैं। मैडम ये मौके की बात थी, हम मौका था तो हमने कमा लिया, समझ रहे हैं आप।
हमेशा एक जैसा मौका नहीं आता मार्केट में, समझ वी लीजिए आर टॉकिंग अबाउट कभी भी नहीं होगा। 2023। 23 वाज एक्सेप्शनल, वो सर ये एक्सेप्शनल। ये कितना परसेंट मतलब ये बढ़ता है तो उसको मतलब ये जो ये नहीं आता सर हमको, ये प्रॉफिट बुक करने का जो बोल रहे थे ना आप। प्रॉफिट बुक करना नहीं आता। प्रॉफिट बुक करना एक्चुअल में ये समस्या आपकी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। मैक्सिमम रिटेल। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए देखिए, आप लोगों के पास मेरा मेरा डायरेक्ट नंबर है। आप मुझे जब जिस शेयर में प्रॉफिट बुक करने मूड हो उस शेयर का एक बार फोन कर लिया कीजिए, है ना। और सामने जूम मीटिंग में बैठे तो पूछ लिया कीजिए, सर इसमें मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैं इसको बुक करूँ कि चलूं और आगे बढ़ाऊं। बस ये सबसे अच्छा तरीका है। जब कंफ्यूज हो एक बार पूछ लो, बस मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो एक बार Zoom मीटिंग में आप, अगर आप मान लो Zoom मीटिंग से आप बाहर भी हो गए, आपने इस महीने का रिचार्ज नहीं कराया, सोच लीजिए। आपको एक चीज समझाता हूँ, आप विकास से एक दिन का लिंक लीजिए। विकास आपसे कोई किसी से पैसे मांगने वाला नहीं है, सबके लिए, किसी एक आदमी के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए है। आप समझ रहे हैं। आपको लगता है एक दिन आके मुझसे बात करनी है, पर आप Zoom मीटिंग नहीं ज्वाइन करते, आपका टाइम ऐसा है वैसा है करके आप एक दिन का लिंक लेके आ जाओ, क्या इशू है, कौन मना करने वाला है आपको। आपका ट्रेडिंग रूम है भाई, आप लोगों के लिए बनाया हमेशा, समझ रहे हैं आप लोग। तो वो एक दिन 2 दिन के लिए आप आएंगे, विकास आपको मना नहीं करेगा कभी भी। बस आपको ये याद दिलाना पड़ेगा, हाँ मैं ट्रेडिंग का पार्ट रहा हूं मैं, बस वो आपको लिंक दे देगा। उसको मैंने बोल के रखा हुआ इस चीज के लिए। तो ये जो गेम है, जैसे अब ये इसके अंदर में आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में आ रहा है, और मेरे हिसाब से अडानी और ये अंबानी वगैरह ने इन्वेस्टमेंट काफी, सोलर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट काफी कर रहे हैं। तो आने वाले जितने भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं भैया, इनको ये लोग नहीं है, कोई छोड़ने वाले नहीं है। पर सर ये पूछना था ना सर कि वो मतलब ना 1.5 मंथ पहले ना एचएल का ये लगा के रखे थे फायर्स में, वो फिबोनाची लगा के। तो एचएल तो मतलब सारा फिबोनाची पार करके मतलब आगे ही बढ़ गया, तो उसके साथ क्या चक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश की एक इकलौती कंपनी है जो सिर्फ हेलीकॉप्टर बनाती नहीं है, उनकी सर्विसिंग भी करती है। एचएल हमारी एशिया की ऐसी कंपनी है। ये कंपनी क्या है इसमें आपको यही समझना पड़ेगा। ये भी देखिए, हमने अपने 3000 के आसपास के भाव के बाद हमने बात की थी लास्ट मंथ, है ना। तो वहां से भी 3600 हो गया, ये 20% तो वहां से भी आ गया। तो ये कंपनी वो है जिस कंपनी में देखिए, पहले तो नीचे वॉल्यूम देखिए, कोई इसको बेच रहा है, इसको नीचे देखिए कोई बेच रहा है कहीं पे, बिक ही नहीं रहा है। खरीदने वाले बैठे हुए हैं, हर भाव पे खरीदने वाले बैठे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में सर्विसिंग करेगी। और पूरे एशिया के, मान लीजिए एशिया के तो एविएशन का सर्विस का ठेकेदार यही समझ लीजिए आप। और आने वाले टाइम में यूरोपियन देशों के जो हेलीकॉप्टर्स भी सर्विस होने के लिए आया करेंगे, वो यही आया करेंगे, समझ रहे हैं आप। तो अब मारुति इतनी बड़ी कंपनी क्यों बनी है पता है आपको? मारुति उसके सर्विस स्टेशंस की वजह से बनी है। मारुति ने सेल्स के काउंटर बहुत खोले, पर जितने काउंटर सेल्स के हैं उससे ज्यादा मारुति के ऑथराइज सर्विस स्टेशन हैं। पता है आपको चीज क्यों है? मारुति क्यों खरीदते हैं हम लोग? इतनी हल्की गाड़ी है, एक मुक्का मार दो ठीक से बॉडी पिचक जाती है उसकी, फिर भी क्यों खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? सर्विसिंग, सर्विस हर कोने कोने में। आपको याद है मारुति की ऐसी ऐसी ऐड हमने देखी है टीवी पे, कुछ साल पहले आती थी, अगर आपको याद हो तो, कि आदमी फंसा हुआ है बर्फ में फंसा हुआ है, तो वहां पे दिखाते क्या मिलेगा, अच्छा मारुति का सर्विस स्टेशन मिल गया। ऐसा दिखाते थे। कहीं भी पहाड़ों में चले जाइए, आपको लोकल से लोकल इंजीनियर आपकी मारुति ठीक कर देता है, जैसे एयरटेल का जैसे एयरटेल का, करेक्ट। तो अब बाकी गाड़ी रेनॉल्ट आई, रेनॉल्ट तो फेल क्यों हो गई इंडिया में? इतनी दमदार गाड़ी फेल हो गई, क्यों हो गई? सर्विस स्टेशन कहाँ पे है? मेरे घर से मुझे 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर्विस स्टेशन कराने के लिए, आप समझे। तो मारुति के लिए अगर मुझे करना है तो मेरे पास मारुति की गाड़ी, मेरा फोन मारूंगा घर पे आके लेके जाएगा। मुझे खुद भी जाना तो बगल में जा सकता हूं मैं। एचएल क्या करने वाला है? एचएल सर्विस देने वाला है, सोच के देखिए। तो दुनिया में हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनियां गिनी चुनी है, जिसमें एचएल एक नंबर कंपनी है। फिर उनके सर्विसिंग ओवरऑल तो मारदा नहीं, इसको ले कहां बताओ, लोग तो भाग जा रहे हैं। सर्विसिंग ये नहीं कि खाली वो खराब होगा, अरे उसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी तो होगी। इसमें क्या होता है, छोड़ सकते लेके भूल जाइए इसको। कब तक? जब तक आप हैं छोड़ दीजिए। तो यूजी ने करेंगे तो बोलेंगे किसके लिए? बेचना क्यों है आप सोचिए ना। देखिए ऐसे स्टॉक ऐसे होते हैं, जब करेक्शन आती है तो इनमें और पैसा लगाया जाता है। ये वो चीजें हैं। अब एविएशन इंडस्ट्री में सर्विसिंग कैसे होगी सोच के देखिए। एविएशन इंडस्ट्री में तो एक्चुअल में सर्विसिंग बहुत रेगुलर होती है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। उसका जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स है वो बहुत सेंसिटिव चीजें होती है। इनके फ्लाइंग आवर्स होते हैं, इतनी फ्लाइंग के बाद में आपको उसको एक बार सर्विसिंग करानी है। आप समझ रहे हैं?
सपोज कीजिए किसी एक पर्टिकुलर मेक का मॉडल का हेलीकॉप्टर है और मान लीजिए उसको 1000 घंटे का टाइम है उसका उड़ने का, मुझे पता नहीं, टेक्निकल नहीं पता मुझे, मैं एक एग्जांपल सेट करने की बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए जैसे आपकी गाड़ी होती है ना कि 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करानी है आपको, कंपलसरी होती है, तो ऐसे ही एरोप्लेन्स के लिए भी, एविएशन के जो इक्विपमेंट्स है उनके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सर्विस कंपलसरी है। तो वो सारा काम कौन करेगा? HAL। बहुत मोटा काम है इसका, बहुत बड़ा काम है। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में 10, आपने टाटा इन्वेस्ट को चलते देखा है आपने? सर अभी किसको? वो 60% करेक्ट हुआ है, 40%। टाटा इन्वेस्ट कहाँ से कहाँ गया था? 1400 रुपए में मुझसे कोई पूछता रहा, मैं कहता ले लो यार, लोग कहते हैं महंगा हो गया। 2000 पूछा, किसी ने बोला ले ले, मैंने ले लो यार, महंगा हो गया। अच्छा जी भाई साहब 10,000 हो गया, समझ रहे हैं आप? अब 10,000 से करेक्ट हुआ 50%, 50%। अब लोग कह रहे हैं देखा टूटा ना, मैंने फिर बोला फिर ले ले। ये 5,000 से दोबारा से 6,800 हो गया, फिर 7,500 हो गया। ये दिग्गज हाथी है भैया, इनके आप भाव को, मैं अब जॉकी बनाने वाली कंपनी, आप बोलेंगे अंडरवियर बनियान बनाती है कंपनी, भाव देखा है जॉकी का आपने? किसी को ये मालूम है जॉकी कंपनी लिस्टेड है? बताओ किस नाम से लिस्टेड है, कितने लोगों को पता है? बताए हमको पता बताओ, नाम बताओ हर्षित। पता है आपको एक्चुअली। नाम नहीं पेज पता, लेकिन इंडस्ट्री, इनके नाम से बीच में देखा था मैंने। पेज इंडस्ट्री, पेज मतलब मैंने 2 साल पहले इसका लिया था। पेज इंडस्ट्री, भाव 35,000 का है भैया ये, और कहां तक गया है? 55,000 का भाव मान के आया है आपके बनियान बनाने वाली कंपनी। और आपको एक और चीज बता दूं, जिसकी बहुत ऐड आती है, लक्स का भी शेयर है, पता है आपको? टोडी इसका शेयर का भाव कितना है? 1,100 रुपए खाली। और पेज का 35,000 रुपए। शेयर बाजार एक ऐसी चीज है जिसमें आप कभी भी भाव को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। सोचो यार, आपके अंडरवियर बनियान की कंपनी तो 35,000 चल रही है, HAL का शेयर तो खाली 3500 है। फर्क है दोनों में। फर्क क्या है? HAL का जो प्रोडक्ट है वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, करेक्ट? पेज का जो प्रोडक्ट है वो रिटेल स्पेसिफिक है, हर गली गली में घूमने वाला आदमी पेज के कपड़े पहनता है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत है। कभी आपने सुना जॉकी का बनियान 100 रुपए मिलता हो? कम से कम 250, 300, 400 रुपए ये रेट है। तो भी लोग आगे बढ़ के वही प्रेफर करेंगे। दुकानदार भी जाएगा, दुकानदार भी आपको जॉकी सामने रखेगा, कहेगा भाई ये ले लो, अच्छा है। और आदमी भी क्या बोलता है, अरे जॉकी पहना मैंने यार, अपने आपको एक VIP स्टेटस में आता है आदमी, समझ रहे हैं आप? मतलब बायर सोचता है मैंने एक प्रीमियम चीज पहनी है, जबकि शर्ट के नीचे बनियान दिखती भी नहीं किसी को, पर मैंने जॉकी पहना है। यू गेटिंग इट, दैट फील। तो फील ने उसको 35,000 का भाव बनाया है। प्रीमियम, द क्वालिटी इज प्रीमियम एक्चुअली। HAL क्या है? HAL इज प्रीमियम। गली में हो सकता है, गली में नुक्कड़ नुक्कड़ में हेलीकॉप्टर सर्विस करने वाले खुल सकते हैं क्या? नहीं खुल सकते, सीधी सी बात है। तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, HAL प्रीमियम है। तो और सर HAL है, कि ये HAL के साथ ना गलती से नाम BEML ले लिए थे। अरे वो गलती नहीं, वो भी अच्छा शेयर है। तो देखिए ना सर कि वो 2800 से मतलब चलते जा रहा, सोचे क्या है आखिर, ये है क्या? अरे मतलब पिंकी जी, ये गलती, हसीन गलती हुई है, इसको अपने साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो दिक्कत है। सोचे ना कि आखिर है क्या, तो मतलब 1-1.5 मंथ के बाद मतलब सोचे कि ये बढ़ क्यों रहा है, आखिर है क्या, इसका नाम भी हम नहीं सुने थे। आप परेशान मत होइए, देखिए BML भी दिग्गज कंपनियों में से एक है, अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, शानदार कंपनी है। 300 लेकर कर दिए हैं सर दोनों को, हैं? 300 दोनों का ले लिए। तो ठीक है ना, रखिए ना, क्या इशू है? रखिए, क्या इशू है? ये तो कितने साल के बाद तो ब्रेकआउट हुआ है HAL में, इसमें BML में, देखो ना कितना टाइम के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो चलना ही था ये तो। अब अच्छी कंपनी सब, रिपोर्ट पढ़ रहा था सर मैं, उसमें उसके पास में नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख करोड़ का उसके पास में ऑलरेडी ऑर्डर है। तो फिर सोच के देखिए। अब देखिए निफ्टी क्या कर रही है। देखिए बता रही है 850 के आसपास दोबारा आ गई। ऑप्शन चेन यहाँ हेल्प करती है आपकी कि आज ट्रेड करना है कि नहीं करना, करना है तो कहाँ करना है, बस ये ऑप्शन चेन की ब्यूटी है। ये कोई चार्ट पैटर्न वाला नहीं बताता, इसमें इतनी सारी कैंडल बन गई, बताओ मुझे कौन सी कैंडल पे आप बुलिश ट्रेड लोगे, कौन सी बेरिश लोगे, बताओ। बहुत मुश्किल है सर। करो प्राइस सेक्शन पे काम, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, मैं काम छोड़ दूंगा।
नहीं हो सकता है सर। सर ये नॉइस है, ये नॉइस है हम लोगों के दिमाग में ना कूट के भर दी गई है कोर्सेज के नाम पे। प्राइस एक्शन प्राइस सेक्शन कोर्स, प्योर प्राइस, अरे प्योर प्राइस सेक्शन, मेरे पास फोन आया सर, प्योर प्राइस सेक्शन का सेमिनार हो रहा है। मैंने प्योर प्राइस सेक्शन, तो मैंने कहा भाई तू पहले इम्प्योर का कराओ मुझे। कहता क्या मजाक करते हो, मैंने शुरू किसने किया यार, है ना। मतलब इम्प्योर क्या है, प्योर क्या, क्या नाटक है यार। प्राइस एक्शन है यार, कुछ भी नहीं है। द टग ऑफ वॉर बिटवीन द बायर एंड सेलर इज कॉल्ड एज प्राइस एक्शन, द एक्शन इन द प्राइस, सिंपल। अब उसमें मैं कैंडल को देखकर सोचू, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, तो मैंने वीडियो में भी दिखाया था। मैंने सपोज वीडियो में बताया था आपने जी कि अगली कैंडल कौन बता पाएगा। बताओ ये मान लीजिए ये क्या 3 वाइट सोल्जर्स हैं, 3 वाइट सोल्जर आगे ऊपर जाएगा, लंबी शूट अप होनी चाहिए इसके बाद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डोजी पे डोजी। एक्चुअल में आपको डेटा अगर आप देखो निफ्टी देखो मैं आपको क्या 850 से 880, आप मतलब मेरी बात नहीं मान रही, ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे सुन के मेरे हिसाब से काम कर रही है। देखो 850 880, अब बताओ कितने ट्रेड मिले आपको। वैसे एक बात बताओ आप, हाँ जी, आपको काला जादू सिखाया है किसने? मुझे भी सीखना है। ये काला जादू किसने सिखाया? काला जादू यार बाजार ने सिखाया मुझे। नहीं, बड़ा मजा आता है जब भी आपके अकॉर्डिंग चलती है ना, देख के मजा आता था। लेकिन बाय गॉड सर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है आप चार्ट के ऊपर। अरे बहुत सर देखो, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैंने बाजार में ना पैसा कम और समय ज्यादा लगाया। पैसा कम कमाया, समय ज्यादा लगाया। मैंने आप लोगों को भी यही कहता हूँ, बाजार में पैसा मत लगाओ, पैसा सबके पास है, अपने घर में रखो। बाजार में निवेश करना है तो समय निवेश करो। राजीव भाई अभी आपने देखा नहीं है, सर के साथ तो ऐसा होता है, सर बोलते हैं अगली कैंडल चलेगी इतने पॉइंट, वो उतने पॉइंट जाके नीचे आ जाएगी। बेच दिए तुमने तो ठीक है, ये तो होता है सर। उस दिन बैठो मजा आएगा। सर का लास्ट वीडियो में यूट्यूब में कल देख रहा था, कैमरा ऑन करके बात करें, मजा आएगा। आखिरी कुछ मिनट कैमरा ऑन कर लेते हैं। सर का कल, हेलो जी सुन रहा हूँ सर। हाँ सर का कल एक वीडियो देख रहा था हम लोग कल, वो पीआर नोट के ऊपर। जी पी नोट्स पे आपने तो पोल खोल दी पूरे उसमें। जी फिर भी लोग समझते नहीं है सर। हम लोगों को रिटेलर वाले को केवाईसी करना पड़ता है, उन लोगों को केवाईसी नहीं लगता है सर। केवाईसी नहीं लगता है, सोच के देखिए। हाँ उनको केवाईसी। और सर कल आपने जो सीडीएसएल का साइट से मैं देख रहा था सर, उसमें ना सर रियल टाइम डेटा क्यों नहीं देता है ये लोग? जनवरी फरवरी का सर रियल टाइम पॉसिबल नहीं है सर। रियल टाइम कोई क्यों देगा सर? वो तो फिर डेटा लीक हो गया ना। रियल टाइम डेटा अगर आपके पास रहेगा तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा लीक। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप देखिए, सपोज कीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं एफआई हूँ, मुझे बाजार में 10,000 करोड़ लगाना है, 50,000 करोड़ लगाना, मेरे पास में इतना सारा पैसा है। तो अगर मान लीजिए इधर से मैं बाइंग करूँ और एक्सचेंज पब्लिक को बता दे इसमें बाइंग चल रही है, तो पब्लिक भी पैसा उठा लेगी। डेफिनेटली सर, ये तो इनसाइडर न्यूज है एक्चुअल में, वो इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाएगा सर वो। नहीं आपने आपका वो वाला वीडियो तो मेरे को एकदम दिमाग खोल दिया। कल रात को मैं 12:30 1 बजे तक देखा उसको। चलिए वेरी गुड सर। तो सर वैसे आप वीडियो अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया आपने। जी सर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कुछ अगर है तो देख लीजिए, वरना नहीं यार सेंसेक्स की एक्सपायरी में रुको, चलो चलते चलते सेंसेक्स एक्सपायरी में देख लेते हैं क्या बनता है। प्रीमियम कितने भारी है यार, अभी नहीं बनता बॉस। जब तक 72,000 के ऊपर बाजार है, सेंसेक्स 72,000 के ऊपर है, जब तक कोई बेरिश ट्रेड नहीं होगा। 72,150 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, उससे पहले कोई ब्रेकआउट नहीं होगा। तो मार्केट पूरा रेंज में है, पूरा रेंज के अंदर। निफ्टी के अंदर में वॉल्यूम्स बहुत ही खराब है, बैंक निफ्टी में वॉल्यूम है ही नहीं। सेंसेक्स में वॉल्यूम अब पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट सेंसेक्स, मुझे लग रहा है सेंसेक्स के स्टॉक में तेजी आने की चांसेस लग रहे हैं। 10-15 मिनट अगर यहाँ से स्टे हुआ तो बाजार थोड़ा ऊपर भी निकल सकता है। सर विपुल सर। जी सर। हम लोगों को ये चीज बताइए, मेरा शहर में एक आदमी है, ठीक है, वो साब ब्रोकर लिया हुआ है एसएमसी का। उसमें क्या करता है वो लोग ना, एनटीपीसी और आईटीसी का राइटिंग करता था, बहुत राइटिंग करके क्लाइंट को कॉल पुट राइटिंग करके बहुत पैसा कमा के दिया है। सर कैसे करता है वो? सर ये क्या होता है, कवर्ड कॉल में काम करते हैं लोग। कवर्ड कॉल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स उठा लिए। हाँ राइट सर, राइट। शेयर्स उठा के आपको ये आईटीसी एनटीपीसी ये स्टॉक क्या पहले चलते नहीं थे। जो स्टॉक नहीं चलते हैं उसमें कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बहुत ब्यूटीफुल काम करती है। उसमें क्या है कि आपने इक्विटी उठाया, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है फॉर एग्जांपल, समझिए, है ना। 100 रुपए आपने एक स्टॉक का इक्विटी आपने उठा लिया आपने, और आपको लगता है ये 110 नहीं जाएगा इस महीने में,
अब 110 का, 115 का, 120 का सारे कॉल बेच देते हैं पूरे महीने के स्टार्टिंग में। और वो स्टॉक ऊपर में जाता ही नहीं है, वो स्टॉक का रेंज है, वो 5% चलता है, महीने में वापस नीचे आता है, तो 20% तो नहीं चलता उस स्टॉक, नहीं चलता है। तो 10-15% के ऊपर की कॉलें बेच देते हैं वो। तो उसमें जो भी बदला उनको मिलता है, जो उनको इंटरेस्ट फैक्टर उनको मिल जाता है, टाइम वैल्यू मिलती है, जो थीटा डिके हो जाता है, ये लोग अच्छा कमा के दिया क्लाइंट को सर। हाँ पैसा बनता है सर, खूब बनता है सर, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा। पर पैसा उसको पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, राइटिंग करने के लिए बहुत पैसा चाहिए सर। नहीं पैसा उसके क्लाइंट का, वो लोग क्या करता है, वो लोग क्लाइंट माने इतना काम किया, वो क्लाइंट भी उनका पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है उस पैसा से, और क्लाइंट भी खुश है उन लोगों के साथ। बहुत अच्छा एम बना ली। आप खुद कर सकते हो सर, आप भी कवर्ड कॉल में काम कर सकते हो, पर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जो जिसमें रैली नहीं आती, जिनका बीटा 1 से लेस है, तो जो वॉलेटाइल कम है, जिनका बीटा कहाँ पे दिखता है? बीटा कहाँ पे दिखता है? वीडियो डाली है मैंने बीटा के ऊपर में, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, लिंक शेयर कर देना, मैं टिकर टेप के ऊपर बहुत अच्छे से दिखता है, वहां पे फिल्टर लगा सकते हो, बीटा लेस देन 1। तो जिसका बीटा लेस देन 1 है, मतलब ये कि वो निफ्टी के साथ उतना मोमेंटम में नहीं रहेगा, तो जिस स्टॉक में मोमेंटम नहीं है वो कॉल राइटिंग के लिए बेस्ट स्टॉक्स है। तो उसके लिए पहले हम शेयर लेके रखें इक्विटी में, और देन हम करें, सूर्य मेरे को सस्ता पड़ता है भाई। आपको पता है 100 का शेयर 102 ही जाता है, 103 चलता है, मान लीजिए 105 तक जाता है मोटा मोटा, तो 100 पे लिया, 105 की कॉल बेच दी, शेयर एक्सपायरी पे वापस 102 पे बंद हो गया, तो आपका क्या शेयर आपके पास से पड़ा हुआ है, 105 वाला कॉल बेच के जो 50 पैसे, 58 1 रुपए जो आपने कमाना है वो आपके घर में आ गए, तो आपको आप 1-2 रुपए कमाते रहे वो धीरे धीरे करके। आपने इसको पूरी वीडियो बनाई हुई है? नहीं, इसके ऊपर कवर्ड कॉल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, पर लेस देन बीटा फाइंडिंग वाले स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। सर अभी जो आपने जो बोला है ना, ये स्टॉक तो अभी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग ज्यादा देखा है एनटीपीसी और आईटीसी के ऊपर काम करता था, ये तो भाग गया, अभी बंद कर दिया वो लोग, अभी दूसरा सेगमेंट में चला गया। तो देखिए मेरे क्या ना, ये स्टॉक सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके सामने स्टॉक ऐसा हो जो चल ना रहा हो। हाँ राइट सर। और ये सारे स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक्स होते थे, आपको बताया तो। हाँ ठीक बताया सर। या पीएसयू स्टॉक्स या एफएमसीजी के स्टॉक्स। हाँ। और अब ये सभी में रैली आ गई, कवर्ड कॉल का गेम थोड़ा ठंडा पड़ गया है। तो मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेटेजी हमेशा इसलिए काम नहीं करती क्योंकि मार्केट्स के डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। तो जब मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो तो आपको चेंज होना पड़ेगा, थाली का बैंगन बनना पड़ेगा सर। लोग आपको कहें कल तू तेजी में था, आज तू मंदी में है, क्या बकवास कर रहा है, अरे ठीक है, ये बकवास मेरे फायदे की है, मैं करता रहूंगा, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, बस लोगों को कहने दीजिए सर, आपको बाजार समझ में आए तो ट्रेड कीजिए, नहीं समझ में आए तो पैसा घर रखिए, बेटर है। अब हालांकि 11 बजे मैं सेशन को एंड करने वाला हूँ, पर सेशन एंड करने से पहले बल्कि एक क्विक रिप्ले चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट में क्या होता दिखाई दे रहा है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ गेम नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे बाजार के अंदर में थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आने वाले 1 घंटे के लिए 850 के स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी के 850 के नीचे आप छोटा स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। कौन सा? 838 का लो लगा है पिछला स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस हमारा, ठीक है ना, 840। तो ये स्टॉप लॉस प्लान करके अगर आप कॉल प्ले करना चाहें तो कॉल प्ले कर सकते हैं। तो कौन सा का 21,800 इन द मनी, ऑलवेज इन द मनी। चाहे 750 करो, चाहे 800 करो, जो आपको करना है करो, बट करना सिर्फ तब जब आपको अच्छा करना का भी ये समझ लीजिए। बेवजह ट्रेड नहीं करना, लिमिटेड काम करना है, एक लॉट से ऊपर करना मत। ट्रेड नहीं करना तो पेपर ट्रेड करो, ठीक है। पेपर ट्रेड करना कैसे? जब बाजार यहाँ पे टच करे और हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, जैसे हायर लो बनाए आप ये स्टॉप लॉस पकड़िए और आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। अभी कैसा हो रहा है? अभी आप देखेंगे तो अभी वही चल रहा है, लोअर हाई बन रहा है ना। कौन सा ऑप्शन बोला सर? इतना मनी 800 850 चल रहा है तो 800 में काम करो, 750 में काम करो। ऊपर में क्या है? ऊपर में ये टारगेट पहला है 880, बस यही ध्यान रखना, ठीक है। धीरे धीरे पोजीशन, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, रुको 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 रुको, सेलिंग 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 स्टार्ट हो गई, रुको रुको, डू नॉट ट्रेड, वेट। अभी तो आप अगर ले लिया जल्दी से तो कॉस्ट पे ही हो। जो सेलिंग इतनी देर से नहीं हो रही थी वो सेलिंग स्टार्ट हो गई, रुक जाओ। नो कॉल्स प्लीज, नो कॉल्स, गेम इज चेंजिंग नाउ, वेट, गेम इज चेंजिंग नाउ। सेलिंग एग्रेसिव हो रही, बाइंग होनी स्टार्ट हुई थी, दैट वाज अ ब्लफ, रिफ्रेश होते ही चेज खराब हो गया, इट इज कंटिन्यूइंग डाउन ट्रेंड।
तो आप 21,900 के पुट ऑप्शन की तरफ काम करेंगे। ठीक है, अभी कॉल साइड में काम अभी नहीं करेंगे। 850 सपोर्ट है, पर 850 पे एग्जैक्टली नहीं बेचना, ध्यान रखना। तो ये सेल ऑन राइज होगा ना 870 880 के आसपास में, तो यहाँ सेल ऑन राइज, यहाँ से सेल ऑन राइज कर सकते हैं आप। और बेस्ट है फ्राइडे पेपर ट्रेड करो या ट्रेड मत करो। सेकंड हाफ में मैं 850 के पुट में 350। मैं सेकंड हाफ में मिलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अरे आज छुट्टी है सेकंड हाफ की, कुछ काम है कुछ। चलिए, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द एक बार सर बेस्ट। उसका बताया था ना, येस बैंक में री एंट्री कहाँ बनती है, मतलब फ्रेश एंट्री कहाँ बनती है? बता दूंगा, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड डे। सर 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 जी 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 सर बाय, टेक केयर, बाय। नीरज सर हमारे याद सर HDFC पकड़ लेना है सर, जिसको पकड़ना है मार्केट में निकला हूँ मैं। नीरज भाई पकड़ लिया, पकड़ पकड़ो सर, पकड़ो। चले गए, पकड़ लिया। भाई जैसे भाग रहे होते हैं भागेगा। चलो ठीक है, बाय बाय।